हेलो एवरीवन वर्तमान आमे सेट बी सेक्शन 1 ए ओडिया कंपलसरी को डिस्कस करिबा। चलंतु प्रथमे देखिबा पैसेज रो क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक थर फुटबॉल विश्वकप विजेता दल के? एहार आंसर हेउछि ऑप्शन ए ब्राजिल। क्वेश्चन नंबर 2, फुटबॉल विश्वकप रे केतोटी देश विजयी होई पारछंती? केतोटी देश विजयी होई पारछंती? एहार आंसर ऑप्शन बी 8। क्वेश्चन नंबर 3, एपर्यंत केतोटी फुटबॉल विश्वकप अनुष्ठित होईछि? एहार आंसर ऑप्शन बी 21। क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा, 1930 मसीह केउ दल फुटबॉल विश्वकप हासिल करिथिला? आंसर ऑप्शन बी उरुग्वे। क्वेश्चन नंबर 5, ए सब किछि पैसेज रे मेंशन अछि तेणु मु किछि डिस्कस करू नाही। केतोटी दल फुटबॉल विश्वकप रे भाग नियंती? योग्य 32 दल, माने ऑप्शन डी। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहूछि, मुंड को तेंतुलिया बिछा कामुड़ीबा क्षमा करिवे रूढ़ीटीर अर्थ कौन? एहार आंसर हेबो भीषण चिंतारे पड़िजिबा, अर्थात ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिबा, रवींद्रनाथ देश विदेश रे ख्याति अर्जन करथिले? रेखांकित पद र विभक्ति निर्णय कर। देश विदेश ठीक अच्छे, माने सादृश्य और असादृश्य अर्थ रे आमर सप्तमी विभक्ति होई थाए, तेणु एठारे आंसर हेबो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हेबो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिबा, आहे दयामय विश्व बिहारी रेखांकित अंशटी केउ प्रकारर पद एवं रेखा दिया जाइछि आहे तले? एहार आंसर हेबो ऑप्शन ए अव्यय, कारण विशेषण सर्वनाम विशेष्य नुह एहा। क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिनिट। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वाक्यटी को चिन्हाओ। देखंतु, आजिकाली प्रत्येक लोक माने मोबाइल व्यवहार करती। आइदर प्रत्येक लोक हेब बा लोक माने हेब, प्रत्येक लोक माने, तेणु यह अशुद्ध। शिक्षक संक्षिप्त रे उत्तर देबा को निर्देश देले? संक्षिप्त नुह, ताहा हेउछि संक्षेप, तेणु यह मध्य भूल। शिकारी शिकार क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी 9 ऑप्शन सी, शिकार करिबा एक दंडनीय अपराध। एथिरे शिकार मध्य ठीक अछि, दंडनीय मध्य ठीक अछि, अपराध मध्य ठीक अछि, तेणु एहार आंसर हेबो ऑप्शन सी। जदि आम ऑप्शन डी को देखिबा, मूर्तिटीर आपाद मस्तक पर्यंत वस्त्रावृत होइथिला? मूर्तिटीर आपाद मस्तक वस्त्रावृत होइथिला बा मूर्तिटीर पाद ठारू मस्तक पर्यंत, किंतु आपाद मस्तक पर पुणी पर्यंत लागिबा, सी एही वाक्य को भूल कर दोछि, तेणु एहार आंसर ठीक आंसर कौन है? ऑप्शन सी, शिकार करिबा एक दंडनीय अपराध। क्वेश्चन नंबर 10 देखिबा, शुद्ध शब्दटी चयन कर। 10 नंबर क्वेश्चन, आनुषंगिक एठारे ठीक भाबरे देछि। आनुषंगिक एहा छड़ा अन्य जहाँ भी देछि, ठीक अछि, एठारे कौन देछि? ऑप्शन ए राइट आंसर। अन्य सब किछि भूल अछि। देखंतु, रोगाग्रस्त रोगग्रस्त हेबो, निरोगी निरोग हेबो, मार्गशीर एठारे हर्षई हेबो, किंतु ए सब किछि हमर भूल अछि, तेणु एहार राइट आंसर कौन हेबो? ऑप्शन ए आनुषंगिक। 11 नंबर क्वेश्चन देखिबा, उपरे पड़ी कहिबा एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन? एहार आंसर हेउछि ऑप्शन बी न पचारुणु कहिबा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिबा, गांधीजी सारा भारत भ्रमण करथिले? रेखांकित अंशटी केउ पद? भ्रमण, दर्शन, भोजन ए सबु हेउछि गोटिए गोटिए क्रियार नाम। जदि एठारे कुहा जायथांता गांधीजी सारा भारत बुली थिले, ठीक अछि, भारत भ्रमण करिथिले बोले मध्य होइथांता, किंतु केवल भ्रमण केवल भ्रमणटा हेउछि गोटे क्रियार नाम, एवं जेहेतु कोनोसी नाम को बुझेले ताहा होई जिवो ऑप्शन बी विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 13 देखिबा, 1 मिनिट। क्वेश्चन नंबर 13, से केवल विद्वान नुहंती दयालु मध्य, एहा केउ प्रकारर वाक्य? एहा एक यौगिक वाक्य।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिबा निम्न प्रदत्त केउं शब्दटी इया प्रत्यय युक्त देखंतु दाढ़िया दाढ़ी युक्त आ तेणु ताहा हब नाही जातिया जाति युक्त आ गंठिया गंठी युक्त आ किंतु खटिया खटिया हेउछि खट युक्त इया तेणु यह हेब इया प्रत्यय युक्त अर्थात यार आंसर कौन हेब ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 अंतर्लिपि यह केउं समास अंतर्गत देखंतु यही क्वेश्चन रो आंसर मु अनेक गुड़िए बुक सर्च कला परे मध्य पाइली नाही तेणु एटा को मु आपनकु भूल आंसर दबा को चाहुनी मु एथि किछि कंफ्यूजन अछि कर्मधारय समास एवं तत्पुरुष समास मध्य रे आमे वेट करिबा एवं आंसर की आसीबा पर्यंत अपेक्षा करिबा। क्वेश्चन नंबर 16 सपत्नी एही पदटीर विग्रह वाक्य बाछ 16 नंबर क्वेश्चन देखंतु एहर आंसर हे जिवो समान पति जहार ताको हमें कहबा सपत्नी। क्वेश्चन नंबर 17 बारुणी गगन प्लावित प्रभारे गंधर्व नगर शोभा को धिक्कारे एठार देखंतु बारुणी गगन प्लावित प्रभारे अर्थात सकाळे पूर्व दिगरे सूर्य उदय समय गगन प्लावित सभारे बारुणी गगन प्लावित सभारे अर्थात एठारे कुहा जायछि सूर्य उदय समय पूर्व दिग जिपरि लाल एवं सिंदूरमय होई जाय थाए तार शोभाटा गंधर्व नगरी को मध्य धिक्कार करे अर्थात गंधर्व नगरीर सौंदर्य ठारू मध्य गंधर्व नगरीर जो शोभा अछि तार शोभा ठारू मध्य आहुरी अधिक सुंदर केतेबेले मिले बा सौंदर्य केतेबेले मिले जेतेबेले कि पूर्व दिगरे प्रभातरे सूर्य उदय हुअन्ति एवं संपूर्ण गगन सिंदूरमय हो जाए ठीक अच्छे तेणु एठारे जहाँ सह उदाहरण दि जाइछि तुलना करा जाइछि ताठारु मध्य अधिक इम्पोर्टेंस उपमेय को दि जाइछि उपमान अपेक्षा उपमेय को दि जाइछि तेणु 17 नंबर क्वेश्चन रा आंसर कौन हेबो ऑप्शन बी व्यतिरेक अलंकार। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 शुष्क शब्दर प्रकृति प्रत्यय कौन 18 नंबर आंसर हेउछि शुष शुष युक्त त देखंतु केउंठी अछि ऑप्शन डी तेणु आंसर हे जिवो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 कुशल नर्तकी भ्रमरी पराए भ्रमिले बात चक्र माने कुटुंबी दिनजन मन पराए संतापी हेले एकादने एका दिने एठी आपण देखिबे यह केउं प्रकार अलंकार आमे डिस्कस करिबा चलंतु प्रथमे डिस्कस करिबा यह केउं प्रकार अलंकार कुशल नर्तकी नर्तकी माने जो नृत्य करुथिबा महिला नारी से होचंती नर्तकी कुशल अर्थात से नृत्य रे पारंगम एक्सपर्ट कुशल नर्तकी भ्रमरी पराए भ्रमर जेपरी गोटे जगार आउ गोटे जगह को उड़ी थाए कुशल नर्तकी माने जेपरी घूरी घूरी नृत्य करथांती ठीक सही परी भ्रमिले बात चक्र माने अर्थात खरा दिने जो खंडिया भूत आमे कहू खरा दिने जो खंडिया भूत एहीपरी स्पाइराल भाबरे उड़ंती बा घूरंती सही परी कुटुंबी दिनजन मन पराए संतापी हेले एका दिने अर्थात कुटुंब भितरे थिबा व्यक्तिर मन सदा सर्वदा एहीपरी घूर्णन करिथाए बुझी पारले एहार अर्थ होची सेटा एहार अर्थ कौन जेपरी कुशल नर्तकी माने गोटे जगार अन्य गोटे जगह अर्थात नृत्य करने समय रे तांके से माने जो जगह को भ्रमण करती माने नृत्य करने समय आमको किसी गोटे स्पेस दरकार नृत्य करने सही परी भाव बात चक्र माने मध्य खंडिया भूत माने मध्य जेपरी बुलंती ठीक सही परी कुटुंबरे थिबा मनीष माने मध्य सेमानंक मन मध्य संताप करिथाए चिंताग्रस्त भाव में एहीपरी घूरी घूरी बोली थाए एठारे उदाहरण दिया जाइथिबारु उपमान उपमेय थिबारु एहार आंसर हेबो ऑप्शन ए उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 20 शुद्ध शब्दटी को चिन्ह देखंतु आपण केते बुक पढ़ंतु जहाँ भी खोजंतु किंतु एही सबुथिरा आपनको मिलिबनी एहार कारण हेउछि क्वेश्चंस आमर जहाँ भी एग्जाम रे आसुची से पर्टिकुलर कौन सी अलंकार देथिबा बुक रु आणु नाही
ଏହା ଦେଇଥାଉଛି ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମର ବୁକ୍ ଦେଖିବେ ପଦ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ଆଣି ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅଳଙ୍କାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ସେହି ପାଦରେ ସେହି କବିତାରେ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20, शुद्ध शब्दटी को चिन्हाओ। एठारे शुद्ध शब्दटी मु डायरेक्ट आपनको आंसर कहबी कारण अधिक माने एक्सप्लेनेशन ए सब गुड़िकर आवश्यकता नहीं, तेणु यार आंसर होची ऑप्शन डी कटुक्ति। ठीक अच्छे, तो 20 नंबर क्वेश्चन पर देखो आम इंग्लिश सेक्शन आसी जाइए, ओडिया सेक्शन ए पर्यंत ठीक अच्छे। जदि क्या कौन से आंसर डाउट थाए ताहले आपण कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, दिस इज टोगेश्वर एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिवेशन लाडिया। सो आई थिंक आपण मैंने समस्त एग्जाम रे बहुत बढ़िया आंसर करते, जेहेतु आमर इंग्लिश पोर्सनटा बहुत बढ़िया पड़ता, एत भी हार्ड नाला, माने प्राय ऑलमोस्ट ऑल कहले माने 85% आमर इजी आसीला, ओके, एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ओके, तो मो पाखरे वर्तमान अच्छे आप देखुं ये सेट बी अच्छी आमर पीटी एग्जाम जो आप पीटी एग्जाम होता, तो यार आमर जो ओस्टेट तो मो पाखे अच्छी देखो सेट बी अच्छी एवं यार आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। ओके, तो प्रथम देखो आमर आसी पेसेज आसी, तो पेसेज आमर दीटा अच्छी, गोटे आमर प्रोज बा आमर पेसेज को लेकिन देछि एवं आ गोटे अच्छे आमर पोएम सेक्शन रू आसी। ओके, तो प्रथम आम देखा आमर क्वेश्चन नंबर 21 रू 25 टी करने को हम यही पेसेज को पढ़ी। ओके, तो यहाँ आपण पाखे ऑलरेडी अच्छी आप पढ़ी सारी एपीआर कर सारी। ओके, तो यार आम आंसर देखा। तो प्रथम देखो जो क्वेश्चन नंबर 21 अच्छी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 कौन कहूँ ना, ड्राई फ्रूट्स आर यूजफुल टू अस बिकज दे डैश। तो ड्राई फ्रूट्स गुड़ा कहीं आम यूजफुल अटे। ओके, तो ये देखो, तो आम ये ऑलरेडी पढ़ी सारीचे जे ये देखो कौन ना आमर प्रथम अच्छी ड्राई फ्रूट्स आर यूजफुल इन वेरियस डिजीजेस ऑफ द ब्रेन मसल्स एंड टिश्यूज। ओके, तो यहाँ कौन आम हेल्पफुल ना आमर जो डिजीज गुड़ा अच्छी कौन ना रिलेटेड टू ब्रेन मसल्स एंड टिश्यूज। तो यार निराकरण आमर ड्राई फ्रूट्स बहुत माने बहुत भाव में सॉरी बहुल परिमाण काम देता है। ओके, तो ये आमर आंसर कौन हम ना, एज इट क्योर वेरियस डिजीजेस ऑफ द ब्रेन एंड मसल्स एंड टिश्यूज, सो दीज आर हेल्पफुल फॉर अस और यूजफुल टू अस। ओके, तो ये आप आंसर देखो ऑप्शन ए देछि स्ट्रेंथेन आवर हार्ट। तो हार्ट विषय कही कि ना, तो आमर यहाँ मेनली आमर जो पेसेजटा रही यार थीमटा कौन ना, ये ड्राई फ्रूट्स को लेकिन कही। ओके, ड्राई फ्रूट्स विषय ये आमर पेसेज रे कि यार थीम रही। ओके, तो आम ये देखा ऑप्शन ए रहा आमर हार्ट पाई कही ना। देन देखो क्योर वेरियस डिजीजेस ऑफ द ब्रेन मसल्स एंड टिश्यूज, यहाँ माने ठीक अच्छी। देन देखो गिव कॉन्फिडेंस टू अस, तो यहाँ ये विषय भी किसी कहानी। देन देखो ऑप्शन डी कहूँ एम्पावर अस टू डू चैलेंजिंग टास्क। तो ये आमको कौन करे ना अधिक शक्तिशाली करते कौन पाई ना मैंने चैलेंजिंग टास्क को आम परफॉर्म करने। तो ये कौटा आप पेसेज लिखाई ना, ऑप्शन नंबर बी देखो क्योर वेरियस डिजीजेस ऑफ द ब्रेन मसल्स एंड टिश्यूज। ओके, तो मुझे आपको देखी अंडरलाइन करदेली। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जार टिक कर सी गोटे मार्क पाइबे। ओके, देन देखा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कौन कहूँ द वर्ड प्रिजर्व इन द पैसेज मीन्स डैश। ओके, तो ये जो प्रिजर्व अच्छी तो ये क्या को इंडिकेट करुँच। ओके, तो प्रिजर्व मीनिंग हूँ कौन ना, प्रिजर्व कहले आम गोटे जिनस को कौन ना आम संरक्षण करके रखा। ओके, तो ये देखो यार ऑप्शन कौन कौन देछि, ऑप्शन ए देछि टू इनक्रीज समथिंग, किछिटा जिनस को आम बढ़ेबा। ओके, देन ऑप्शन बी कौन कहूँ टू कीप समथिंग सेफ फ्रॉम हार्म। ऑप्शन बी कहूँ जे कौन सी गोटे जिनस को सुरक्षित हिसाब से रखा आमर कौन गोटे हार्म ठारू बा क्षति ठारू। देन देखा ऑप्शन सी देखो टू डेस्ट्रॉय समथिंग। तो प्रिजर्व कहले आम कौन ना कौन सी जिनस गोटे आम कौन संरक्षण करके रखा कहूँ। तो यहाँ आमर हेनी, ऑप्शन सी हो रंग। देन देखो ऑप्शन डी कौन कहूँ टू एनकरेज समथिंग। तो प्रिजर्व ये कौन ना आमर एनकरेज कहवाक सूचाऊ ना। तो ये कौटा आमर सुइटेबल आंसर हम ना, ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। ओके, टू कीप समथिंग सेफ फ्रॉम हार्म। ओके,
तो ऑप्शन बी जे सिलेक्ट करछंती तांको गोटे मार्क निश्चय मिलिबो ओके तो एटी हमरो आंसर हिजला ऑप्शन बी देन नेक्स्ट मूव करबा क्वेश्चन नंबर 23 ड्राई फ्रूट्स रिच इन phosphoric element should normally be used by dash तो ये हमरो कोन ना हमरो जो ड्राई फ्रूट्स अछि कोन ना रिच इन फॉस्फोरिक एलिमेंट जोटा सेतिर अधिक परिमाण रे अछि तो सेटा कोन ना हमरो नॉर्मली कहा द्वारा अधिक यूज होबा दरकार ना हमरो जेउ माने कोन ना ब्रेन वर्कर्स ओके जेउ माने ब्रेन वर्कर्स से माने अधिक परिमाण रे यूज करबा उचित तो ऑप्शन सी हिबार करेक्ट आंसर देखंतु तो ये मत मेंशन अच्छी मुझे आपको देखे दूसरी ये तो देखु तो यही लाइन रू देखु अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन आलमंड्स फिग्स ग्रेप्स तापर हमर कौन ना डेट्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर रिच इन फॉस्फोरिक एलिमेंट एंड शुड नॉर्मली बी यूज्ड बाय ब्रेन वर्कर्स ओके तो यही सब जिनस जो रहा जमती है आलमंड है फिग्स है ग्रेप्स है डेट्स है एप्पल्स है ऑरेंजेस है तो यही सब जिनस कौन ना यहाँ फॉस्फोरिक एलिमेंट्स ये अधिक थाए और यहाँ कौन ना जो मैंने ब्रेन वर्कर्स से द्वारा अधिक परिमाण में यूज होगा दरकार ओके से व्यवहार करवा दरकार तो ये आमर ऑप्शन कौटी लिखाई देखो ब्रेन वर्कर्स अच्छी ऑप्शन सी रे तो ऑप्शन सी इज बार करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट मूव करवा क्वेश्चन नंबर 24 को तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 24 कहूँ डिजीजेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस एंड बिलियस डिसऑर्डर्स आर डिस्ट्रॉयड बाय डैश ओके तो जो डिजीज गुड़े कौट ओरिजिन होती ना आमर नर्वस सिस्टम एवं बिलियस डिसऑर्डर्स ओके तो सेटा कहा द्वारा डिस्ट्रॉयड बा ध्वंस होता है ओके तो सेटा कहा द्वारा डिस्ट्रॉयड होता है ये देखो ये आपको देखे दूसरी तो ये लिखाई देखो आलमंड प्रिजर्व्स द वाइटलिटी ऑफ द ब्रेन strengthens the muscles and destroys diseases originating from nervous and bilious disorders okay तो ये आप सफा सफा देखी पार्टी तो आलमंड कौन करता ना अधिक परिमाण में कौन नमर वाइटलिटी ऑफ द ब्रेन को रखी था संरक्षण करते कौन ना मसल गुड़े को स्ट्रेंथ करते अधिक शक्तिशाली करते से ही डिजीज गुड़े जहाँ कि कौन ना आमर नर्वस सिस्टम एवं बिलियस डिसऑर्डर्स रु जात होची ताकू कौन करे ना ताकू करे आमर डिस्ट्रॉय कर देते ओके तो ये आमर आंसर हो कौन ना आलमंड्स ओके तो ये आप देखी पार्टी कौटी आमर ऑप्शन अच्छी तो ऑप्शन डी हिबार करेक्ट आंसर ओके आलमंड द्वारा ये सब जिनस कौन ना आमर जो रोग गुड़े कौटा कि नर्वस सिस्टम जोटा हो बिलियस डिसऑर्डर्स रु होची तो सेटा डिस्ट्रॉय करता किए ना आलमंड ओके देन नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 कहूँ व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट इन मीनिंग टू वेकेन ओके तो ये देखंतु को मीनिंगटा जो वीकेन अच्छी तो तार अपोजिट ओके तो ये पैसेज देखंतु वीकेन माने कौन ना वीकेन माने होची ताहा जाकि कौन ना दुर्बल करदेबा ओके वीक माने कौन ना दुर्बल ओके एवं वीकेन माने कौन ना दुर्बल करदेबा एवं यार अपोजिट कौन हम ना यार अपोजिट हम आमर सबल करवा बा ताकू अधिक परिमाण में शक्तिशाली करवा तो तार मीनिंग कौन ना स्ट्रेंथेन कहले आम बुझी था ना ताकू अधिक परिमाण में कौन करवा ना सबल करवा ओके स्ट्रेंथ माने कौन ना शक्तिशाली एवं ताकू शक्ति स्ट्रेंथ माने कौन ना शक्ति तो एवं स्ट्रेंथेन कहले आम कौन बुझा ना शक्तिशाली ओके तो ये देखो यही पैसेज आमर यूज होती तो ये कौटी आप देखिए आप देखे दूसरी ओके ये देखो आलमंड प्रिजर्व्स द वाइटलिटी ऑफ द ब्रेन स्ट्रेंथेन्स द मसल्स ओके मसल्स को आहरी स्ट्रेंथेन करता है ओके अधिक शक्तिशाली कराई था बुझीगला तो यहाँ कौन ना यहाँ यार अपोजिट होची हमरो वीकेन वीकेन कहले हमरो कौन ना दुर्बल करदेवा ओके एवं जितेबाला स्ट्रेंथेन्स आसूची स्ट्रेंथेन आसूची तो सी हो यार अपोजिट बा ताको आम ओडिया कहते हमरो शक्ति अधिक शक्तिशाली ओके स्ट्रेंथेन देन नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 26 बोधे ओके तो 26 रु आम ये देखा आमर ये गोटे पैसेज अच्छी तो पैसेज आप ऑलरेडी पढ़ी सारी तो मुझे यार आंसर कर दूसरी ओनली तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 26 कहूँ व्हाट डज हेवन आमरस मीन ओके तो हेवन आमरस कहले कौन ना हेवन आमरस कहले कौन ना हेवन लविंग ओके
तो यहाँ कौन ना आमर एमरस मीनिंग होची आमर कौन ना ताको आम जदि कहबा तो आम कहीपर सेक्सुअली एराउज्ड। ओके तो आप बुझी पारे सेक्सुअली एराउज्ड तो ये हूँ यार मीनिंग कौन ना आमर एमरस मीनिंग एमरस मीनिंग हूँ सॉरी तो यार मीनिंग कौन ना यार मीनिंग हूँ ये कहले जहाँ एमरस कहले ताहा। ओके तो जिते बड़े आम कहे हेवेन एमरस कहे तो यार मीनिंग कौन ना हेटिंग हे कि नहीं तो मुविंग हे कि माने गति करवा हे कि नहीं तापर रेजिस्टिंग माने सहयोग करवा हे कि नहीं तो यार मीनिंग हे हेवेन लविंग। ओके हेवेन लविंग तो ऑप्शन ए इज यार करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखिबा आम यार क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट डू लाइक फिंगर्स रेज टुवर्ड्स द स्काई तो कोटा आमर कौन ना आमर फिंगर्स बोलिया आकाश आड़ को कौन ना बढ़ी चली बढ़ी रेज्ड। ओके तो ये देखो पोएम रो देखो ये पोएम रो देखे दूसरी ए ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच होल्ड्स अप इट्स टॉपमोस्ट बॉब। ओके बॉब्स माने कौन ये टॉपमोस्ट बॉब्स माने कौन ना आमर यार हूँ जोटा सबुठार बड़ शाखा। ओके तो आप ये आम कहीपर यार ब्रांच। ओके तो यार जो ब्रांच माने गछरे कौन थाए ना ट्री रे अनेक सारा ब्रांच गुड़े थाए। ओके तो यहाँ सपोज है गछ है तार चेर तो ये जो माटी लेवल तापर देखो ये एपट को गोटे एपट को जाइए तो ये इे बढ़ी बढ़ी तो ये ऊपर को जापर ऊपर को एमती ऊपर ऊपर बढ़ी बढ़ी चलती। ओके तो आप ऑलरेडी देखी तो यहाँ कौन ना आम आकाश आड़ कौटा ये देखो ये देखो ये होल्ड्स अप इट्स टॉपमोस्ट बॉब्स लाइक फिंगर्स टुवर्ड्स द स्काइज दे कैन नॉट रीच। ओके तो ये बॉब्स को कहुई तो ये आम आंसर हे टॉपमोस्ट बॉब्स। ओके तो ऑप्शन डी इज यार करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज द सोल ऑफ मैन कंपेयर टू तो मनीषर आत्मा को कहा सहित तुलना करा जायछि। ओके तो ये मनीषर आत्मा को कहा सहित तुलना करा जायछि ये देखि दियंतु तो ये देखो अर्थ बाउंड हेवेन एमरस दिस इज द सोल ऑफ मैन। ओके तो ये जो अर्थ रो बाउंड रोची आमर ये देखो हेवेन एमरस रोची तो ये कौन ना ये हूँ आमर सोल ऑफ मैन। ओके तो ये जो सोल ऑफ मैन कहला तो ये देखो तो आमर ऑप्शन कौन कौन अच्छी ना ऑप्शन अच्छी व्हाट इज द सोल ऑफ मैन कंपेयर टू द स्काई सहित तुलना करा जाए नहीं ट्री सहित तुलना करा जाए नहीं तो सैंडी रिवर बीच तो ये आम देखला नहीं तो ऑप्शन डी आमर हूँ ओनली करेक्ट आंसर। ओके तो ये हो द अर्थ। ओके तो ऑप्शन डी यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 को हूँ व्हाट डिटेन्स आवर हेवेनली फ्लाइट। ओके तो ये देखो लास्ट लाइन कौन लिखाई देखो टिके मु स्क्रॉल कर दूची तो ये देखी पार्टी दिस इज द सोल ऑफ मैन या पर देखो बॉडी एंड ब्रेन हंग्री फॉर अर्थ आवर हेवेनली फ्लाइट डिटेन। ओके तो बॉडी एंड ब्रेन कौन होचंती ना ये होचंती हमर कौन ना माने डिटेन करथांते हमर हंग्री को। ओके बॉडी एंड ब्रेन हंग्री फॉर अर्थ आवर हेवेनली फ्लाइट डिटेन। ओके तो ये हो हमर बॉडी एंड ब्रेन ऑप्शन सी आर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 30 ये कौन कहूँ व्हाट डज द ट्री स्टैंड तो से जो गछटा थिला तो गछटा कोठी छिड़ाई दिला बा कोठी थिला तो ये देखो ऑप्शन ए कहूँ बिसाइड ए हिल तो हिल विषय आम कि पोएम रे देखा पाऊे कि नहीं तो ये हो रंग। देन देखो बिसाइड द स्टोनी रिवर बीच अच्छी कि नहीं तापर देखो ये कहूँ बाय द साइड ऑफ द सैंडी रिवर बीच तो सैंडी रिवर बीच ये ठीक अच्छी। देन लास्ट ऑप्शन टा देखीदेबा इन द फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट विषय आम भी किसी ये देखा पाइला ना तो ऑप्शन सी इज यार करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 30 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 31 तो ये देखो ये आमर फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके तो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन जो मैंने भल भाव क्लास अटेंड करते तो पीडीएफ रे जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता जहाँ भी आप कौन ना सिंबल एवं
को वर्ड साउंड केमिति आसुची तार सिंबल कौन कौन आप देखिथे तो यू आप 2 मार्क आप सुखा सुखा आनीदे ओके। तो ये देखूँ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्राइज इज डैश। तो प्राइज जितेबाला कहूचे तो आम साउंड पार्टी कौन आसूँ प साउंड आसूँ ओके। तो जितेबाला प साउंड आसो पर कौन आम लिखा ना पर लिखा पी ओके। तापर आसूँ देखो प्राइज जितेबाला कहूचे पर कौन आसूँ ना र साउंड आसूँ प्र ओके। प्राइज प्र र साउंड आसूँ ओके। तो र साउंड कौन ना आम सिंबल केमती हे ना र आम लिखिद एमती ओके एमती है ओके। ये है प्र तापर है आमर कौन ना आ ओके आ लिखा तो आर केमती हूँ ना आर हूँ आमर हूँ ए टाइप रही आमर कोलन ओके। ये है आमर कौन ना प्रा है तापर इज लिखा ओके। तो इज को आम केमी लिखिद ना इज को लिखिद आम एमती ओके। ये है ई रो ओके आई तापर है इज को जितेबाला आम लिखा ज केमी होता है ना ज होता है आमर जेड जितेबाला आम प्लीज लिखि तो केमी लिखि दो पी एल आई जेड प्लीज ओके। तो ये देखूँ तो प्राइज जितेबाला लिखला तो आमर कौन हम ना ये आमर लास्ट रे जेड आस ओके। तो ये है आमर कौन ना ये हूँ प्राइज रो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ऑप्शन बी ये ऑप्शन कौटी देखो तो ऑप्शन ये देखा ऑप्शन ए तो हेनी तो ऑप्शन ए है कैंसल देन देखा ऑप्शन बी तो ये देखो प्रा यहाँ कौन ना आमर आ है ओके। तो यहाँ कैंसल हो तो ये देखो ये आमर ओके। तो ऑप्शन सी यार करेक्ट आंसर ओके। देन नेक्स्ट देखा तो यहाँ आप देखी नि निजे मैच करूँ यहाँ या सहित मैच हो कि नहीं। तो ये रहा पी ये रहा पी ये रहा आर ये रहा आर तापर ये है आर सिंबल तापर आई ये आई अच्छी लास्ट ये जेड अच्छी ये जेड अच्छी ओके। तो ऑप्शन सी इज यार करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 32 ही इज वर्किंग डैश ए फार्म ओके। तो ये आमर आंसर इन से बिल रे काम करुँची ओके। ऑन हुए नहीं कि फॉर हुए नहीं अंडर मध्य हुए नहीं। तो बिलर तल काम करे कि माने कौन पाताल काम कर कि नहीं। तो फॉर मध्य हम नहीं। तो ये आमर आंसर हम इन ओके। जितेबाला आप फार्म कथा शुणुंट वर्किंग इन ए फार्म ओके सी वर्क्स इन ए फार्म ओके। तो ऑप्शन ए यार हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 कहूँ द कमिटी डैश डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू ओके। तो ये जितेबाला आम कमिटी कथा कहूँ द कमिटी वाज डिवाइडेड ओके। तो वाज हम हैज हुए नहीं हैज कि देखो वेयर तो वेयर हम ना ओके। तो ये आप टिके जस्ट डाउट हो बट ऑलमोस्ट ऑल माने 99% ये हम आमर वाज हम ओके। तो ये वाज आप धरी नि ऑप्शन ये आमर करेक्ट आंसर ओके। तो दिस दी कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू। तो यही इश्यू कौन ना कमिटीटा डिवाइडेड हो जाइतिला ओके। तो ये ऑप्शन ए है यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 34 तो क्वेश्चन नंबर 34 देखो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ फिक्शन इज डैश ओके। तो फिक्शन तो ये देखो आप ओस्टेड एग्जाम रे कौन ना आप दीटा आसूँ फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन रू। तो जो मैंने भी आपको आगुरी कही ये 2 मार्क क्वेश्चन आसो। तो यहाँ देखो यार आम फिक्शन लिखा ओके। तो फिक्शन जितेबाला लिखुची कौन साउंड आसूँ फिक्शन जितेबाला कहूँ फ ओके। तो फर आम साउंड केमती हुए ना फर हुए आम एमती ओके। तो ये है फ एफ ओके। तापर देखा कौन साउंड आसो ना फिक्शन जितेबाला लिखा फिक ओके आई माने ई फिक। तो यार साउंड हम केमती आमर ई दीर्घ ई हम फिक ओके। तो क फी पर कौन आसूँ ना कर साउंड अच्छी कर आमर कौन होता है ना के ओके। तापर है आमर कौन ना एज स माने कौन ना ये आमर दंत सर साउंड आसूँ जितेबाला आमर तालव्य स हम तो तार एमती होता है ओके। ये देखो ये जो रही तो ये हूँ आमर तालव्य स ओके। तो ये जो आसूँ दंत स्वर केमती आम लिखा ना ताकू लिखा आम नॉर्मली जमी स लिखी था सेमती ही लिखा। तापर देखो
कौन आसूची ना फिक्स अर साउंड आसूची अ तो अर आम केमी लिखि ना अर लिखि आम एमती ओके तो ये है अ तापर है लास्ट आसूची न फिक्सन तो फी ये है फर साउंड ये है ई रो साउंड तापर है कर साउंड तापर है सर साउंड तापर है ये अर साउंड फिक्स ओके तापर लास्ट आसूची आमर न रो साउंड आम तार सिंबल लिखि एन ओके तो ये होगला आमर करेक्ट ओके तो फिक्सन आम कोटा आम बाछिबा तो ये आम देखा क्वेश्चन नंबर 34 रो आंसर हो आमर ऑप्शन डी करेक्ट ओके बुझेला देन नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 35 एटी देछि देखंतु हमरो एक्टिव पैसिव रो देछि ही वाज ड्राइविंग द कार एट टॉप स्पीड तो ये यही सेंटेंस को कौन कर कही ना पैसिव सेंटेंस रे चेंज कर कही ओके तो ये देखा तो ही वाज ड्राइविंग द कार एट टॉप स्पीड तो से कार को टॉप स्पीड रे चलाउथिले तो आमे कौन कहबा ना कार टी टॉप स्पीड रे चला जाउथला ओके तो हमरो ऑप्शन देखंतु द कार वाज ड्रिवन एट टॉप स्पीड तो ये मुझे आपको एग्जांपल गोटे दे देबी देखंतु राम वाज ईटिंग राइस ओके तो राम वाज ईटिंग राइस को जिते बेले आमे कोन ना आमे चेंज करूचे कोथरे ना आमे जदी चेंज करूचे हमरो पैसिव को ओके तो पैसिव रे कोन होइते ना द राइस ओके तो ऑब्जेक्ट आगो को पळे आसीबो ओके तो राइस वाज बीइंग ओके तो जदि एठी वाज रो जदि वर्ब परे आसुची हमरो आईएनजी फॉर्म ताले कोन ना हमें वाज बीइंग ओके बीइंग करिकी कोन ना इटेन ओके हमरो एठी आ रहिबो नाही आईएनजी फॉर्म ओके ताकू कोन कर देबा ना हमें पास्ट पार्टिसिपल बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल ओके बीइंग इटेन बाय कहा द्वारा राम बुझीगला तो ये देखो आम या अति सहज चेंज करदेला तो ये कौन पर मुझे एग्जांपलटा दूसरी ना आप आंसरटा आपको सठिक भाव में बुझेबा ओके तो राइस वाज बीइंग इटेन बाय राम तो यही सेंटेंसटा मध्य ठीक से ही परिका अच्छी ओके देखो ही वाज ड्राइविंग द कार एट द टॉप स्पीड ओके तो ये आमर आंसर कौन हम ना द कार वाज बीइंग ड्रिवेन ओके द कार वाज बीइंग ड्रिवेन एट टॉप स्पीड ओके तो ये आमर आंसर कोटी देछि देखंतु तो आंसर देछि देखंतु ऑप्शन ए देछि द कार वाज ड्रिवेन तो ये वाज बीइंग लागिनी ओके तो एटा मध्ये हला कैंसिल तापर देखंतु द कार वाज बीइंग ड्रिवेन एट द टॉप स्पीड तो एटा मध्ये ठीक अछि देन क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन सी कोन कहूछि द कार हैड बीन ड्रिवेन तो हैड बीन हबो काहेकी हबोनी देन देखंतु द कार इज बीइंग ड्रिवेन इज बीइंग कोन पे हबो ना प्रेजेंट टेंस रे ताकू आनीबा कि नहीं तो ऑप्शन बी इजबार करेक्ट आंसर ओके देन नेक्स्ट मूव करबा क्वेश्चन नंबर 36 आड़ को तो ये देखंतु क्वेश्चन नंबर 36 कोन कहूछि ना ये कहूछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल तो एटा कोडा करेक्ट सेंटेंस बोली पचारछि ओके तो ये देखंतु ऑप्शन ए कहूछि ही आस्क्ड मी व्हेयर आई वाज लिविंग देन कहूछि ही आस्क्ड मी व्हेयर वाज आई लिविंग तापर कहूछि ये कोन ना ऑप्शन सी कहूछि he asked me where I am living तापर पर कहूछि हमरो he asked me where are you living ओके तो याको हमें कोन ना ये हला हमरो इनडायरेक्ट स्पीच रे हमें याको कन्वर्ट करछे ओके तो एठी हमरो हिजबो देखंतु he asked me where I was living ओके तो where was I living ये हिजबो हमरो करेक्ट आंसर ओके तो ऑप्शन बी इज बार करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 37 कोन कहूछि ना ही टुक डैश हिज शूज बिफोर ही एंटर्ड द होली प्लेस ओके तो से होली प्लेस को जिबा आगरु कोन कला ना से तार जूताटा काढी देला ओके तो एटा कोउथि आसीछि ना ये हला हमरो फ्रेजल वर्ब ओके तो एडी आपण कोन ना टुक पर कोन लगेले हमरो खोलीबा को सुचेबो से तार जूताटा काढी देला ओके तो एडी हमें लगेबा टुक ऑफ ओके टुक ऑफ रो मीनिंग होची कोनसी जिंस को हमें काढीबा बा हमरो फिजिकली रिमूव करबा ओके टुक ऑफ टू रिमूव समथिंग फिजिकली ओके टू रिमूव समथिंग फिजिकली तो याकू कह जुची हमरो टुक ऑफ ओके
नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 38 कौन कहूँ ये देखो ही डैश फुटबॉल वेल इन हिज स्कूल डेज ओके तो ये देखो स्कूल डेज जिते कथा आसूँ तो स्कूल डेज आउ ना तो से आम कौन यूज करवा ना आम पास्ट परफेक्ट टेन्स यूज करवा ओके तो ये कौटा आम पास्ट परफेक्ट अच्छी देखो तो ये है प्लेटा है परफेक्ट ओनली परफेक्ट अच्छे ओके देन देखो ऑप्शन बी कहूँ हेड प्लेट तो ये है आम पास्ट परफेक्ट देन देखो ऑप्शन सी कहूँ वाच प्लेइंग ओके तो वाच प्लेइंग कौन ना पास्ट कंटिन्यूअस टेन्स मन अच्छी ना जदि टेन्स मन ना तो आउ केबे भी आप मन रखिपारे ना तो आपको जदि एते माने इजी वे रे आपको डिस्कसन कराला जदि आप पाखरे जदि एति कैप्चर जदि करि पारिबेनी तो आई थिंक आप आउ करि पारिबे नाही ओके आई थिंक समस्त ऑलमोस्ट ऑल टेन्स ता आप भल भाव बुझीथिबे जदि भी कहीं बुझी पारि नांती आफ्टर ओस्टेड एग्जाम तो आपनर जहाँ भी स्टडी रिलेटेड प्रोब्लेम्स आसिबो इंग्लिश हो किंबा पॉलिटिकल साइंस हो तो यही दुईटा सब्जेक्ट मते जहाँ भी हो आपनर डाउट शेयर कर पारते ओके तो ये आपन बाध्यबाधकता नुहे आपन जदि चाहिए तो जदि चाहिए तो आपनर प्रोब्लेम्स शेयर कर पारिबे ओके तो मु जहाँ मो द्वारा आपको हेल्प निश्चय करी ओके तो ये देखो ऑप्शन डी कौन हेड बीन प्लेइंग तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कि नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो यहीटा आम कौन पर रखा तो से तार पिला दिने भल कौन करता ना खेली ओके तो आउ से खेलुची कि नहीं तो जदि खेलु था तो हेड बीन प्लेइंग ओके तो हेड बीन प्लेइंग जदि हेबो तो ये हेबो कौन ना कंटिन्यू अच्छी बट से कौन ना तार पिला दिन जो खेल थिला तो से आउ खेलु नथिबो ओके तो तार ओल्ड डेज रो जिते कथा कहछि ये हमर कौन ना पास्ट परफेक्ट ताकू रखिबा ओके तो ऑप्शन बी जबार करेक्ट आंसर हेड प्लेट ओके तो जो मैंने ऑप्शन बी को क्लिक करते बा सिलेक्ट करते OMR गोल बुलाइते से गोटे मार्क प्लस ओके देन नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 39 तो 39 कौन कहूँ व्हिच लेटर इन नॉलेज इज साइलेंट इन प्रोनाउंसिएशन तो ये आपन क्या द्वारा भी मिस्टेक हेबा उचित नुहे जदि भी आप मिस्टेक करके आसी ताले आउ कौन करिपरिबा ओके तो ये देखो ऑप्शन ए अच्छी एन तापर रहा के देन देछि एल देन देछि हमरो ऑप्शन डी देछि जी ओके तो ये देखो कौन आपको साइलेंट आसुची नॉलेज रो जिते कथा कहूँ तो नॉलेज जिते स्पेल कर प्रोनाउंस करुचे तो कौन आसुची प्रथम आसुची न बा एन आसुची ओके तो ये कौटा साइलेंट रही जाउची के वर्डटा साइलेंट रही जाउची ओके तो के हिजबो हमरो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देन मूव करबा लास्ट क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना ये देखो यू आर नाउ इन ए भेरी डैश पोजिशन तो तुम्हें बर्तमान ए क्यों परिस्थिति डैश परिस्थिति अच्छ तो ये देखो ऑप्शन ए देछि एडवांटेजेस ओके एडवांटेजेस देन ऑप्शन बी कहूँ कौन ना एडवांटेजियस ओके देन ऑप्शन सी कहूँ एडवांटेजियस तो ये आपनर कौन ना वर्डटा सब साउंड सेम आसो बट कौन ना तार जिते SPF देखा स्पेलिंग देखा स्पेलिंग कौन आसूँ ना ये डिफेक्टिव अच्छी कौटा डिफेक्टिव अच्छी ओके तो मुझे एडवांटेज रु यही शब्दटा आसी एडवांटेजियस तो ये देखूँ तो मुझे एडवांटेज को प्रथम लिखि दूची एडवांटेज सुविधा ओके तार मेरिट एडवांटेज तो ये जिते OUS एड होचे ओके तो कौन हम ना यहीटा कटो कि नहीं तो यहीटा रहिबो ओके तो ताकू जिते बेले एडवांटेजियस करवा तो ये देखो एडवांटेज ओके तो यहाँ एमती को एमती रहिबो ओके तो यही कौटा आपन लिखाई देखो एडवांटेजियस तो ऑप्शन ए तो ये रंग अच्छी देखो ऑप्शन एडवांटेज जिते बेले आसूँ भी पर कौन आसवा दरकार ए आसवा दरकार तो ये ना ही देन देखो ADVANTAGEOUS तो यहाँ ठीक अच्छे देन देखा सी देजी सी देखो ADVANTE टी पर ई हेनी तो यहाँ कटिगला देन देखो लास्ट अच्छी एडवांटेजियस
टाजियस जी पर आई लगे तो यहाँ हो रंग तो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर ओके आई थिंक आपण मैंने समस्ते भल स्कोर करते सब गुड़े क्वेश्चन भल भाव में अटेम्प्ट करते तो आपणर आंसर आपणर रेजल्ट बहुत बढ़िया हो एति प्रभु निकट में कामना सो आपण केते मार्क स्कोर करछंती आउट ऑफ 20 ओके इंग्लिश पोर्शन रु आपण 20 रु केते मार्क स्कोर करछंती आपण स्कोरटा निश्चय शेयर करेंगे ओके सो थैंक यू वेरी मच हेलो एवरीवन वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया दिस इज मीनाकेतन आज वीडियो रे आमे ओएसएस टीटी 2021 रो पेपर 2 जो सब्जेक्ट रही फिजिकल एजुकेशन तार जो कंपलसरी पार्ट रही 60 क्वेश्चन जो रही 60 क्वेश्चंस सेक्शन बी रो तार क्वेश्चन आंसर विषय आलोचना करिबा तो प्रथम क्वेश्चन आम सामने रे अछि 41 नंबर क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन टी होची द नंबर ऑफ अंपायर रिक्वायर्स इन ए हॉकी मैच गोटे हॉकी मैच को परिचालन करिया पई केतेटी अंपायर रो आवश्यकता रही तो ऑप्शन गुडी कहला ऑप्शन ए 1 ऑप्शन बी 2 ऑप्शन सी 3 ना ऑप्शन डी 4 तो राइट आंसर हो जिवो एठी ऑप्शन बी कारण जदि हमर ऑफिशियल कथा पचार थांदा द नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रिक्वायर्स इन ए हॉकी मैच तले हमर 3 हे जाई थांदा कारण मैच रेफरी जने रहिबे किंतु जेहेतु एठी अंपायर रिक्वायर्स पचारची तो एठी ऑप्शन 2 हे जिवो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिबा कबड्डी स्किल एक्विजिशन मेनली डिपेंड्स ऑन कबड्डी रो जेम सब स्किल रही छी हमरो टो टच हो किबा रनिंग हैंड टच हो ए सब जो स्किल रही छी मेनली कहा ऊपर डिपेंड करे तो ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर डिपेंड करे ऑप्शन बी मस्कुलर स्ट्रेंथ ऊपर डिपेंड करे ना ऑप्शन सी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ऊपर डिपेंड करे ना ऑप्शन डी स्पीड ऊपर डिपेंड करे तो आमको जदि देखिबा हम फ्लेक्सिबिलिटी भी दरकार कबड्डी रे मस्कुलर स्ट्रेंथ भी दरकार एंड्योरेंस भी दरकार स्पीड भी दरकार आ ये सबु मिसी की हम जदि कहबा कोऑर्डिनेशन रो एबिलिटी दरकार हमर हाथ संगे हमर गोड़ रो जते हम एंकल कैच करिया पई जाउछंती तो जते एग्जीक्यूट करिया तो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट तो मेनली कबड्डी रो स्किल एक्विजिशन कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ऊपर डिपेंड करे तो ऑप्शन सी हे जबो इठी करेक्ट आंसर ओके परवर्ती क्वेश्चन हम जबा Which of the following does not come under aerobic exercise? एमानक मध्यरु केउटी एरोबिक एक्सरसाइज अंडर रे आसे नहीं आपण माने जानिथिबे एरोबिक एक्सरसाइज माने जो एक्सरसाइज हमें ऑक्सीजन रो उपस्थिति रे करि थाउ तो ऑप्शन गुडी कहैला कोन ना जंपिंग फॉर फिटनेस ना ऑप्शन बी बाइसाइक्लिंग ना ऑप्शन सी स्विमिंग ना ऑप्शन डी मेडिसिन बॉल एक्सरसाइज जमार भी आपण जहाँ चिन्ह मराई से चिन्ह को प्रायोरिटी देवेनी कारण से भूल थाई पारे जहाँ क्वेश्चन आम सी मार्क करिसेंती तो ठीकटा मुझे आपण मानक मेंशन करी कहबी तो एठी जो एरोबिक एक्सरसाइज अंडर रे कोटा आसे नहीं ना मेडिसिन बॉल एक्सरसाइज आसे नहीं बाकी सबुथरे आम जंपिंग फॉर फिटनेस हो बाइसाइक्लिंग स्विमिंग ए सब एरोबिक एक्सरसाइज अंडर रे आसीबो किंतु मेडिसिन बॉल एक्सरसाइज गोटे मस्कुलर एक्टिविटी सेटा हमर एरोबिक एक्सरसाइज भीतर आसीबो नहीं तो ऑप्शन डी है जीवो राइट आंसर परवर्ती क्वेश्चन हम जीवा एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजुरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जेतो एक्सेसिव ब्लीडिंग हुए कोनोसी इंजुरी कारण रो हमर जेतो एक्सेसिव ब्लीडिंग हुए सेटा को विटामिन रो अभाव रो हुए एमती भी ओएसटीटी रे ओएबीएस रे हमर क्वेश्चन आस्तिला जे केउ विटामिन साहाय्य रे हमर ब्लड क्लॉटिंग हुए ब्लड क्लॉटिंग होवा फल रे हमर कोन ब्लीडिंग बंद हो जाए तो ये ऑप्शन गुडी कहला विटामिन ए ना विटामिन बी ना विटामिन ई ना विटामिन के तो करेक्ट आंसर हो जिवो विटामिन के हमर ब्लड क्लॉटिंग रे हमकु सहायता करे तो एटा कोन एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ विटामिन के रो अभाव हेले एक्सेसिव ब्लीडिंग होई थाए परवर्ती क्वेश्चन हम देखिबा 45 नंबर क्वेश्चन Physical education is the sum of man's physical activities selected as to kind and conducted as to outcomes. तो डेफिनेशन बहुत सारा पकई दी छे इथरक निहाती कष्ट मन रखिबा किंतु आपण कोड वर्ड देई कि आपण मन रखि परिबे फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ एमती करी मन रखि परिबे किबा बिग मसल एक्टिविटी हो किबा जे कोनस एयर वुमेन कर जो अछि ए सब आपण कोड वर्ड देई मन रखिया पई चेष्टा करिवे तो ए जो संज्ञा हमकु दिया गला यह किए कहितिले
ऑप्शन गुड़िक होची ऑप्शन ए जेपी थॉमस कहिथिले ना ऑप्शन बी जेबी नास कहिथिले ना ऑप्शन सी जेएफ विलियम्स कहिथिले ना ऑप्शन डी आर कैसिडी कहिथिले समस्त संज्ञा दैछंती किंतु एई पर्टिकुलर संज्ञाटा ऑप्शन सी जेएफ विलियम्स दैछंती ओके करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हे जो परवर्ती क्वेश्चन हम देखिबा एनएफसी नेशनल फिटनेस क्लब्स वाज सेट अप विथ रिकमेंडेशन ऑफ एनएफसी जो हमर तार फुल फॉर्म होची नेशनल फिटनेस क्लब्स जेतेबेले सेटअप करा जायतला कहार रिकमेंडेशन रे एनएफसी तार जो सेटअप करा जायतला बा ताकू नुआ करी उपस्थापित करा जायतला ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए काउल कपूर कमिटी ना ऑप्शन बी कुंजरू कमिटी ना ऑप्शन सी एडहॉक कमिटी ना ऑप्शन डी सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी तो करेक्ट आंसर हमर हे जिवो ऑप्शन बी कुंजरू कमिटी रो जो रिकमेंडेशन साहाय्य रे हमर एनएफसी स्टैंड करा हितला कुंजरू कमिटी मुख्य थे कि एचएन कुंजरू परवर्ती आम देखा 47 क्वेश्चन हाउ मेनी पार्ट्स रेस्पॉन्ड कमांड हाज गोटे रेस्पॉन्ड आम कमांड जानी रेस्पॉन्ड कमांड केते पार्ट रे विभक्त करा कहिबारे आम रेस्पॉन्ड कमांड को केते भाग रे विभक्त करा ऑप्शन गुडी का हला ऑप्शन ए 2 भाग रे विभक्त करा ना ऑप्शन बी 3 भाग रे विभक्त करा ना ऑप्शन सी 4 भाग रे ना नन ऑफ द अबव तो आम जो रेस्पॉन्ड कमांड कथा कहबा एठी 2 भूल अछि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रेस्पॉन्ड कमांड को 3 भाग रे विभक्त करा जायछि परवर्ती क्वेश्चन आम देखिबा एक्सप्लेनेशन कले बहुत टाइम लागबो सेतमे मु शॉर्ट रे करि नउछि परवर्ती क्वेश्चन आम देखिबा द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डैश गोटे ऑर्गेनाइजेशन बैकबोन कोन तार मेरुदंड आम कहबा तार जो स्ट्रेंथ टा कोन ऑप्शन गुडी का होछि ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन ना ऑप्शन बी मैनेजमेंट ना ऑप्शन सी एम्प्लॉय ना ऑप्शन डी कैपिटल तो आम समस्त जानी बहुत सहज आंसर बिना एम्प्लॉय रे तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रन ही कर परिबन तो एम्प्लॉय इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ओके परवर्ती क्वेश्चन आम देखिबा रुहंतु 48 गला ना ओके एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पुटिंग द प्लान्स जो आम ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन आम पढ़ी थे ओएसटीटी सिलेबस रे तो एडमिनिस्ट्रेशन रो माने कौन पुटिंग द प्लान्स इनटू इवैल्यूएशन ना इनटू इंटीग्रेशन ना इनटू ऑपरेशन ना इन कोऑर्डिनेशन तो परफेक्ट आंसर हे जो ऑप्शन सी इनटू ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पुटिंग द प्लान्स इनटू ऑपरेशन जहाँ भी आमर प्लान करा गला ताकू ऑपरेट करा जिवा आवश्यकता रही परवर्ती क्वेश्चन हम देखिबा How many total jumps are there in 3000 meters steeplechase race? एरा मध्य ओएस रिपीट क्वेश्चन टिके बुल्ले की पचारि छी जे 3000 मीटर स्टीपलचेज रेस रे केतोटी जंप टोटल नबा को हमकु पड़े ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए 34 ना ऑप्शन बी 33 ना ऑप्शन सी 35 ना ऑप्शन डी 36 हमें जानि छु 3000 मीटर स्टीपलचेज रे हमर 28 हर्डल्स थाए आ प्लस 7टा हमर वाटर जंप थाए तो दुईटा मिसी गले हमर 35 हे जाउची तो ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर परवर्ती क्वेश्चन हम देखिबा हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द रिकैपिचुलेटरी थ्योरी ऑफ प्ले रिकैपिचुलेटरी थ्योरी रो प्रोपाउंडर के ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए जीएनडब्ल्यू पैट्रिक ऑप्शन बी स्टैनली हॉल ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर ना ऑप्शन डी कार्ल ग्रॉस नुहे कार्ल ग्रॉस भी नुहे हर्बर्ट स्पेंसर सरप्लस एनर्जी थ्योरी देखले जीएनडब्ल्यू पैट्रिक भी नुहे तो ऑप्शन बी हे जिवो हमर करेक्ट आंसर स्टैनली हॉल ओके परवर्ती क्वेश्चन हम देखिबा इन व्हिच ओलंपिक गेम्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ओन द गोल्ड मेडल इन हॉकी केउ ओलंपिक रे इंडिया प्रथम थर पई स्वर्ण पदक जीतिथिला ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए बर्लिन ओलंपिक ऑप्शन बी हेलसिंकी ओलंपिक ऑप्शन सी एंटवर्प ओलंपिक ऑप्शन डी लंडन ओलंपिक तो एंटवर्प तो जमर भी नुहे हेलसिंकी भी नुहे बर्लिन नुहे आम्स्टरडैम जो लंडन ओलंपिक रे हमरो 1928 रे हमरो प्रथम करी गोल्ड मेडल जीतिथिले भारतीय हॉकी जातीय हॉकी दल ऑप्शन डी हे जिवो करेक्ट आंसर ओके परवर्ती हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 53 Which category of drug is the single biggest cause of automobile accidents? जेते सब बस कार ट्रक बाइक धक्का होची बा एक्सीडेंट होची तार मुख्य कारण गोटे कोन को केउ ड्रग टी ऑप्शन गुडी का होची टोबैको
च्यूइंग करी जो खाती, ऑप्शन बी कोकेन, ना ऑप्शन सी अल्कोहल, ना ऑप्शन डी कैफेन। कैफेन तो नुहे, कोकेन भी नुहे, टोबाको नुहे, आपण माने बहुत सहज आंसर ऑप्शन सी हिजबो करेक्ट आंसर। अल्कोहल साहाय्य, अल्कोहल द्वारा ही हमर कोन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुए साधारणतः गोटे बड़ कारण आम कहीपर। परवर्ती क्वेश्चन आम देखा, which one of the following concept reflects the true nature of modern physical education? modern physical education गोटे true nature कौन, यह मध्य केउ कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट करुछि? ऑप्शन गुड़िका होछि ऑप्शन ए साइंस ऑफ मूवमेंट, ना साइंस ऑप्शन बी हेला मूवमेंट एजुकेशन, ना ऑप्शन सी स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन, ना ऑप्शन डी फिजिकल ट्रेनिंग। तो आम मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन को कहि परिबा जे फिजिकल ट्रेनिंग हमर सबु शारीरिक अंग प्रत्यंग विषय जानिबा, ताकू विभिन्न प्रकार एक्सरसाइज करबा, ये सब होची फिजिकल ट्रेनिंग अंडर रे आसीबो। तो ऑप्शन डी हे जिवो करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन आम जिबा, विजिट ऑफ हायर अथॉरिटीज आर रिकॉर्डेड इन। जेते बळे स्कूल रे आमे स्कूल मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन रे आमे एटा पढिथिले जे जेते हायर अथॉरिटी माने स्कूल विजिट रे आसीबे, बीओ होंतु डीओ होंतु, सेते बळे से माने केउठी तांग रिकॉर्ड टा मेंटेन करा जिवो। ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए मिसलेनियस रिकॉर्ड, ना ऑप्शन बी एक्स्ट्रा मोरल रिकॉर्ड जमरो नुहे, ऑप्शन सी लॉग बुक रिकॉर्ड, ना ऑप्शन डी इंट्रामुरल इवेंट रिकॉर्ड। तो इवेंट रो तार संगे दूर दूर पर्यंत कौन संपर्क नहीं, ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर लॉग बुक रिकॉर्ड, जे केते लॉग इन कले लॉग आउट कले जो भी आस्थिबे हमरो विजिटर्स माने, ओके हायर अथॉरिटीज माने। तो ऑप्शन सी हिजबो करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिबा, ड्रिल एंड मार्चिंग आर टू बी टॉट इन व्हिच पार्ट ऑफ ए लेसन प्लान? ड्रिल एंड मार्चिंग हम साधारणतः जिते बळे लेसन प्लान स्टार्ट करू सेते बळे असेंबली एंड रोल कॉल करू, किंतु सेटा को तो हमें ड्रिल एंड मार्चिंग सिखाऊ ना, किंतु प्रकृत रे हम जदी कहिबा ड्रिल एंड मार्चिंग जो लेसन प्लान ने हमर स्पेशल पार्ट रे ही सिखा जाए, तो ऑप्शन बी हेजबा इठी करेक्ट आंसर। ओके परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिबा, द एम ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग शिक्षार बा शिक्षणर लक्ष्य कौन, मुख्य लक्ष्य कौन? ऑप्शन गुड़िक हूँ टू गिव इनफॉरमेशन, खाली इनफॉरमेशन दबा, ना ऑप्शन बी टू इम्पैक्ट नॉलेज, ना ऑप्शन सी टू इन्वॉल्व पीपल्स इन एक्टिविटीज, ना ऑप्शन डी टू ब्रिंग आउट सम डिजायरेबल चेंजेस इन टीचिंग। तो टीचिंग आम साधारणतः कौन नॉलेज को रीजनिंग कि थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाई आम टीचिंग रो मुख्य लक्ष्य आम कहि परिबा, ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर टू इम्पैक्ट नॉलेज। ओके परवर्ती क्वेश्चन आम देखिबा, साइज ऑफ द बॉल बैडमिंटन कोर्ट इज। फर्स्ट टाइम बाय एमतिका क्वेश्चन जोटे कि सिलेबस बाहरु आमे मेजर गेम जते सब हमर रहिछि से सब विषय रे साधारणतः पिला माने पढि थांती, किंतु बॉल बैडमिंटन गोटे बाहर क्वेश्चन तो बेले बेले देखिया को पड़े। तो आपण माने मध्य मन रखिबे नेक्स्ट हमर जो सीबीटी आसुची तार सिलेबस जेहेतु सेम अछि, एमती क्वेश्चन आपण मानकु देखिबा को मिली पारे। तो तार करेक्ट आंसर रहि जिवा हमर 12 into 24 मीटर। ओके दिस इज द राइट आंसर। बॉल बैडमिंटन रो कोर्ट होची 12 × 24 मीटर। ओके दैर्घ्य प्रस्थतार। ओके परवर्ती आमे देखिबा 59 क्वेश्चन नंबर 59, which of the following training method is designed to improve strength, power, endurance, speed, agility, flexibility, neuromuscular coordination and cardiovascular endurance? इत्ते सारा जो कौन इम्प्रूव करिया पई स्ट्रेंथ भी, एंड्योरेंस भी, स्पीड, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ए सब बढ़िया पई केउ ट्रेनिंग मेथड को डिजाइन कर दिया जाय छी। तो ऑप्शन गुडी का हमें पढ़िबा कॉम्पिटिटिव एंड ट्रायल मेथड, ना ऑप्शन बी सर्किट ट्रेनिंग मेथड, ना ऑप्शन सी रिपीटेशन मेथड, ना ऑप्शन डी इंटरवल मेथड। तो जदि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमें कहिबा ऑप्शन बी हे जो सर्किट ट्रेनिंग। हमें जो पूरा गोल है कि जो ट्रेनिंग टा हुए गोटे गोटे जगह रे हमें अटकी की बारंबार चेंज करा हुए हमर जो एक्सरसाइज। तो विभिन्न प्रकार जो हमर डिजाइन करा जाय छी एक्टिविटीज जेमति कि स्ट्रेंथ भी बढ़िबो, पावर भी बढ़िबो, एंड्योरेंस, स्पीड, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सब बढ़िबो। तो सर्किट ट्रेनिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिबा lesson serves as check on up planned, तो this is called what? ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए प्रोजेक्ट, ना ऑप्शन बी मेथड, ना ऑप्शन सी करिकुलम, ना ऑप्शन डी टेक्निक। टेक्निक तो जमार भी नुहे, प्रोजेक्ट किंबा मेथड भी नुहे, ऑप्शन सी
is right answer. Lesson serves as check on a plan is called as curriculum. Okay. परवर्ती क्वेश्चन आमे देखिबा in which year the game of basketball was originated. बास्केटबॉल जो गेम अछि केउ वर्ष ताकू ओरिजिनेट करा जायतिला ताकू जे ओरिजिनेट करथिले नाइस्मिथ से केबे करथिले तो ऑप्शन गुडी कहला ऑप्शन ए 1896 ना ऑप्शन बी 1891 ना ऑप्शन सी 1889 ना ऑप्शन डी 1892 तो करेक्ट आंसर हे जबा हमर ऑप्शन बी 1891 ओके परवर्ती क्वेश्चन में जीवा क्वेश्चन नंबर 62 पोमेल हॉर्स इज एन apparatus फॉर डैश पोमेल हॉर्स क्यों खेलर गोटे apparatus बा इक्विपमेंट आमे कहि परिबा ऑप्शन गुडी का होछि ऑप्शन ए पोलो ना ऑप्शन बी जिम्नासियम ना ऑप्शन सी जूडो हॉल ना ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव तो आपण माने भाबुथियो जे हॉर्स देखि कि पोलो हेइथिबो बोधे किंतु परफेक्ट आंसर होछि जिम्नासियम बा जिम्नास्टिक खेल संगे जड़ित पोमेल हॉर्स ऑप्शन बी हे जबो करेक्ट आंसर ओके परवर्ती क्वेश्चन में जीवा लिगामेंट्स रेस्ट्रिक्ट दिस एक्शन जो लिगामेंट हमर अछि हमर जो गोटे बोन को आ गोटे बोन संगे जोड़ी की रखिछि तार लिगामेंट को एक्शन को हमर रेस्ट्रिक्ट करके रखे ऑप्शन गुडी का होछि कैटिलेज जंक्शन ना ऑप्शन बी हाइपर एक्सटेंशन ना ऑप्शन सी हाइपर फ्लेक्शन ना ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी तो लिगामेंट तो हमर दीटांकर जो हमर हाइपर एक्सटेंशन हो कि हाइपर फ्लेक्शन हो दीटांकर रेस्ट्रिक्ट करके रखे तो ऑप्शन डी हे जो करेक्ट आंसर बोथ बी एंड सी ओके परवर्ती क्वेश्चन में देखिबा व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान विषय रे मानक मध्यरु केउटी सत्य नुहे ऑप्शन गुडी का होची इट इज सेव्स फ्रॉम हैप्पैजर्ड टीचिंग अच्छा ऑप्शन बी होची इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस ओके ऑप्शन सी होची इट इज डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑप्शन डी इट हेल्प्स इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स आम समस्त जानी लेसन प्लान तो केबे भी पिला मानन द्वारा डेवलप करा जायनी तो इटा सत्य नुहे ऑप्शन सी हे जिवो इठी करेक्ट आंसर परवर्ती क्वेश्चन में देखिबा इन व्हिच कैटेगरी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी द टिप्पीरी बिलोंग्स टिप्पीरी जोटा कि हम राजस्थान रो फोक डांस गोटे लोक नृत्य सेटा केउ एक्टिविटी रे जीवो ऑप्शन गुडी का होची करेक्टिव एक्सरसाइज नुहे ऑप्शन बी रिदमिक एक्सरसाइज ना ऑप्शन सी सेल्फ डिफेंस ना ऑप्शन डी रिक्रिएशनल तो डाउट आसे बेले बेले जो रिक्रिएशनल हवा ना रिदमिक्स हवा रिक्रिएशनल गेम जे कोनोसी गेम एंड स्पोर्ट्स हो जदी हम रिक्रिएशन करजे ता माध्यम रे हमर मेंटल रिक्रिएशन हो ताल सेटा गोटे रिक्रिएशनल एक्टिविटी हवा तो हमर टिपिरी मध्य गोटे रिक्रिएशनल एक्टिविटी हवा किंतु मोर हमर परफेक्ट आंसर हबो रिदमिक जते हमर सब लेजिम हो डम्बेल हो किबा टिपिरी हो ए सब रिदमिक एक्सरसाइज हमें कहि परिबा फिजिकल एक्टिविटी रे ओके ऑप्शन बी हे जिवा करेक्ट आंसर परवर्ती क्वेश्चन में जिवा द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव आम कंट्री रे केबे इंट्रोड्यूस करा जायतिला ऑप्शन गुडी का होछि 1955 रो 1956 ना 1957 रो 58 ना ऑप्शन सी 1958 रो 59 ना ऑप्शन डी 1959 रो 60 तो 1959 परफेक्ट आंसर हे जो 1959 रो 60 जो सेशन अपन कहि पारे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर परवर्ती क्वेश्चन में देखिबा हु स्टेटेड दिस psychology is the scientific study of behavior and mental process of human and other animals साइकोलॉजी रो जो संज्ञा देइछंती ए जो संज्ञा साइकोलॉजी होची गोटे वैज्ञानिक पद्धति बा साइंटिफिक स्टडी ऑफ मनुष्यर बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस आ पशु मानकर मध्य ए जो संज्ञाटा किए देइछन साइकोलॉजी रो ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम एच मैस्लो ना ऑप्शन बी सिगमंड फ्रॉइड ना ऑप्शन सी हैवजन एंड जैक्सन ना ऑप्शन डी क्रूक एंड स्टेन तो क्रूक एंड स्टेन एटी परफेक्ट आंसर हे जो आपण माने लंबा संज्ञा देखि कि जम्मारो भी डरिबेनी तार कोड वर्ड आपण मन रखिया पे चेष्टा करिवे जादरा कि हमें सहजरे मन रखि परिबा परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिबा व्हेन द प्रीवियस लर्निंग इज नॉट हेल्पिंग इन द प्रेजेंट लर्निंग द लर्निंग इज नोन एज जेते हमें हम प्रीवियस शिक्षा बा लर्निंग हमर प्रेजेंट लर्निंग को कोनोसी हेल्प करे नै से लर्निंग को हमें कोन कहबा
से जो ट्रांसफर टाको ऑप्शन गुडी का होची ताको ऑप्शन ए रे नेगेटिव ट्रांसफर कहबा, ऑप्शन बी पॉजिटिव ट्रांसफर कहबा, ना ऑप्शन सी जीरो ट्रांसफर कहबा, ना ऑप्शन डी फेवरेबल ट्रांसफर कहबा। तो ये परफेक्ट आंसर आमर हो जीरो ट्रांसफर, जेहेतु कौन इंपैक्ट पकोनी किसी भी हेल्प करूनी। पॉजिटिव ट्रांसफर कोटा जदि आपण पुराना स्किल आपण नुआ स्किल शिखिबारे आपण हेल्प करूची ताल सेटा पॉजिटिव ट्रांसफर। जदि आपण को पुराना स्किल आपण नुआ स्किल शिखिबारे डिफिकल्टी जानूची ताल सेटा नेगेटिव ट्रांसफर। आ जदि जमार भी कोनोसी इफेक्ट पको नाही किबा हेल्प करू नाही ताल सेटा हबो जीरो ट्रांसफर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिबा, Which trait is one of the primary and apparent aspects of one's personality? जनक व्यक्तित्वर प्राइमरी और apparent aspect कोटा एमानक मध्यरु ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए सेल्फ कॉन्फिडेंस जोटा भी आवश्यकता रही, ऑप्शन बी पावर ऑफ स्पीच अछि, ऑप्शन सी सोशिएबिलिटी निश्चित भाव में सबू आवश्यक, किंतु आम क्वेश्चन पचार जे पर्सनालिटी रो प्राइमरी और apparent aspect कोन, तो ऑप्शन डी हेजबो परफेक्ट आंसर फिजिकल अपीयरेंस। जने व्यक्ति बाहर को केमिति देखा जाउची बा तार फिजिकल अपीयरेंस कोन रहिची, तार पर्सनालिटी रो प्राइमरी अपरेंट एस्पेक्ट होची फिजिकल अपीयरेंस, जने को देखिला मात्रे हमें जज करि नियंती। ओके, परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिबा, इन व्हिच वे द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ए स्कूल शुड बी प्लान्ड? केउ पद्धति रे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम गोटे स्कूल ले प्लान करा जिबार आवश्यकता रहिची? ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए पॉपुलर व्यू, ना ऑप्शन बी गार्डियंस ओपिनियन, ना ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक वे, ना ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शन ऑफ द हायर अथॉरिटी। जमारो नुहे तो ऑप्शन सी हेजबो डेमोक्रेटिक वे रे जते स्कूल रे हमें कोनोसी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम करूछु सब बेले समस्त मतामत नै डेमोक्रेटिक वे रे प्रोग्राम को प्लान करा जिबार आवश्यकता रहिछि। तो ऑप्शन सी हेजबो परफेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन हमें जिबा, which is the most effective method of encouraging self learning? एहा मध्यरु केउटी मोस्ट इफेक्टिव मेथड सेल्फ लर्निंग करिया पई निजे स्वाध्याय करिवा पई कोटा सबुठारु बेसी इफेक्टिव? ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ऑप्शन बी लेक्चर मेथड, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑप्शन डी टास्क मेथड। टास्क मेथड तो जमारु नहे, हमें केमती सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिवा सेल्फ लर्निंग पई डेमोन्स्ट्रेशन आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी लेक्चर रो भी मध्य आवश्यकता नहीं, किंतु ऑब्जर्व करके हमें सेल्फ लर्निंग कर परिबा। तो ऑप्शन सी हे जिवो परफेक्ट आंसर। ऑब्जर्वेशन मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ एनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन हम देखिबा, which of the following does not include the principle of sports training? एमानक मध्यरु केउटी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रो प्रिंसिपल ले इंक्लूड नाही? ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, ना ऑप्शन बी प्रोग्रेशन ऑफ लोड, ना ऑप्शन सी साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग, ना ऑप्शन डी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी दरकार हमर साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग बी इंक्लूडेड, प्रोग्रेशन ऑफ लोड आस्ते आस्ते बढ़ा जाए, किंतु इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट इज नॉट ए प्रिंसिपल। ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर। ओके, परवर्ती क्वेश्चन में जिबा, which activity is the obvious example of law of exercise? law of exercise रो गोटे एग्जांपल कोन एमानक मध्यरु? ऑप्शन गुडी का होची वार्मिंग ऑफ, ना ऑप्शन बी प्लेजरेबल प्ले, ना ऑप्शन सी कूलिंग डाउन, ना ऑप्शन डी एरोबिक्स। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज हम जदी कहबा एरोबिक्स रो गोटे परफेक्ट एग्जांपल हबो, ऑब्वियस एग्जांपल हबो। तो ऑप्शन डी हिजबो परफेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन हम जिबा, स्वाध्याय इज रिलेटेड टू व्हिच एलिमेंट्स ऑफ योगा? स्वाध्याय जो अच्छी योगा जो 8टा एलिमेंट अच्छी जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8टा एलिमेंट अच्छी तादर जो गोटे आम कहीपर एलिमेंट हूँ आमर नियम नियम भितर आमर स्वाध्याय थाए। आप एमती सहजरे मन रखिपारे जो स्वाध्याय अच्छी नियम गुड़िक अच्छी 5टी SST SI आम जदि करवा कौन शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। तो नियम आमर आसो स्वाध्याय। तो परफेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी। जदि जम कथा आम कहवा ब्रह्मचर्य परिग्रह ये सब आसो आमर जम। परवर्ती क्वेश्चन आम देखा लंबा हो जाऊँ वीडियो। परवर्ती क्वेश्चन होची हु सेड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ डूइंग वर्क? किए कही जे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ डूइंग वर्क?
परफेक्ट आंसर हमर आ भितर हे जिवो जेबी शेयर्स ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर ओके परवर्ती क्वेश्चन में जिवा split half method is utilized in which criteria of the test measurement and evaluation रे question split half method रे यूटिलाइज करा जाउथबा जो टेस्ट आमे कहि परिबा split half method is utilized in which criteria of the test रो केउ क्राइटेरिया रे split half method को यूटिलाइज करा जाय तो गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट होची वैलिडिटी किंतु परवर्ती आमे देखिबा ऑप्शन बी रे देछि रिलायबिलिटी ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी ऑप्शन डी स्टैंडर्ड नॉर्म्स तो परफेक्ट आंसर हमर हे जो रिलायबिलिटी ऊपर बेसी यूटिलाइज करा जाय हमर स्प्लिट हाफ मेथड ओके परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिबा 77 क्वेश्चन नंबर which of the following is not an attribute of agreeableness personality dimension agreeableness personality माने प्लीजिंग गोटे हमें कहि परिबा आपस समाधान पई जो पर्सनालिटी डायमेंशन थाए ऑप्शन गुडी का होची अल्ट्रुइज्म ना ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्सिटी ना ऑप्शन सी ट्रस्ट ना ऑप्शन डी मॉडेस्टी तो एग्रीबलनेस डायमेंशन रे ट्रस्ट भी आसीबो मॉडेस्टी भी आसीबो अल्ट्रुइज्म भी आसीबो किंतु एठी हमको क्वेश्चन पचारिची इज नॉट एन एट्रिब्यूट तो कॉम्प्लेक्सिटी जमा भी एग्रीबल पर्सनालिटी डायमेंशन रो गोटे नेचर नुहे तो ऑप्शन बी हे जो एठी हमरो परफेक्ट आंसर परवर्ती क्वेश्चन हमें जिबा A small bond of dense white and fibrous elastic tissue is grouped as a small band of dense white and fibrous elastic tissue तो हमें जानी छु जो हमरो फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू व्हाइट रथाए ताको हमें लिगामेंट बोली कहू तो ऑप्शन सी हे जिवो इठी परफेक्ट आंसर ओके परवर्ती क्वेश्चन हमें जिबा When the School Game Federation of India has been admitted as member of International School Sports Federation हमर जो SGFI अछि ताकू केबे एडमिट करा गला इंटरनेशनल स्कूल्स फेडरेशन रे ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए 1970 ना ऑप्शन बी 1972 ना ऑप्शन सी 74 ना ऑप्शन डी 76 तो ऑप्शन सी एठी जिवो परफेक्ट आंसर 1974 रे एडमिट करा जाइतला एसजीएफआई को इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स रे परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिबा प्रेडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कैश नीड्स prediction of the organization's cash needs at various time in the year is known as various time रे जो cash need आवश्यक करे ऑर्गेनाइजेशन तार प्रेडिक्शन को कोन कहै जाय बा केउ ठार मेंशन करा जाय ऑप्शन गुडी का होची ऑप्शन ए पीटी कैश अकाउंट ना ऑप्शन बी कैश फ्लो ना ऑप्शन सी द बैंक अकाउंट्स ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव नुहे द बैंक ऑफ अकाउंट भी नुहे कैश फ्लो तो जमर भी नुहे कारण कैश फ्लो हमें कहिबे ट्रांजैक्शन को ऑप्शन ए इज द राइट आंसर पीटी कैश अकाउंट इज द राइट आंसर परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिबा एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज कॉज्ड ड्यू टू कोनोसी शिशु भितर जेतला एब्नॉर्मल बिहेवियर देखा जाए क्यों कारण रो देखा जाए क्वेश्चन पचरा जाइछि ऑप्शन गुडी का होछि ऑप्शन ए एब्नॉर्मल इम्बैलेंस ना ऑप्शन बी अनकॉन्शियस माइंड ना ऑप्शन सी सबकॉन्शियस माइंड ना ऑप्शन डी कंजर्वेटिव एटीट्यूड तो ए तीनोटी तो नुहे ऑप्शन ए जो एब्नॉर्मल इम्बैलेंस हे जो एब्नॉर्मल बिहेवियर रो गोटे बड्ड कारण ऑप्शन ए इज द राइट आंसर परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिबा पिरामिड टूर्नामेंट इज कमिंग अंडर जो पिरामिड टूर्नामेंट हमर अछि यह केउ प्रकार टूर्नामेंट अंडर रे आसुछि ऑप्शन गुडी का हला ऑप्शन ए चैलेंज टूर्नामेंट ना ऑप्शन बी कंसोलेशन टूर्नामेंट ना ऑप्शन सी बैगनल टूर्नामेंट ना ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट तो साधारणतः हमें जदी कहिबा पिरामिड टूर्नामेंट हो किबा कबवेब टूर्नामेंट हो यह हमर चैलेंज टूर्नामेंट अंतर्गत आसुछि ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिबा Which country is the birthplace of modern hockey जो आधुनिक हॉकी हमें देखुचे खेला जाउछि हमर मध्य राष्ट्रीय खेलर मान्यता पाइछि से हॉकी रो बर्थप्लेस कोठी केउ ठार स्टार्ट करे जाइतला ऑप्शन गुडी का होछि ऑप्शन ए इंडिया ना ऑप्शन बी चाइना ना ऑप्शन सी यूएसए ना ऑप्शन डी इंग्लैंड तो इंग्लैंड हे जो हमर परफेक्ट आंसर इंग्लैंड रु ही प्रथमे मॉडर्न हॉकी रो स्टार्ट कराइतला तार बर्थप्लेस हमें ताको कहि परिबा
परवर्ती क्वेश्चन आम देखा व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंस द मेंटल हेल्थ एमानक मध्यरु केउ फैक्टर टी मेंटल हेल्थ बा मानसिक हमर सुस्थता को इन्फ्लुएंस करे ऑप्शन गुडी का होछि ऑप्शन ए बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर ऑप्शन बी स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल फैक्टर ऑप्शन सी होम कंडीशन एंड वर्किंग प्लेस ना ऑप्शन डी प्राइज एंड अचीवमेंट तो जमार भी नुहे ऑप्शन ए इज परफेक्ट आंसर बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर जहाँ भी रही है मेंटल कंडीशन को मेंटल हेल्थ को बेसी इन्फ्लुएंस करे हमर बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर तो ऑप्शन ए इज परफेक्ट आंसर परवर्ती क्वेश्चन आम देखा Sports psychology is the application of psychological principles to sports and physical activity at all levels of skill improvement. Who has given this view? ये जो view बा संज्ञा किए देइछन्ति एभली बहुत सारा क्वेश्चन आसी जाउछि जोटा कि टिके कष्ट हबो एते बड़ बड़ संज्ञा को मन रखी तार जो प्रोपाउंडर मान को मन रखिबा किंतु जमति कि हमें कहिचे कोड वर्ड साहाय्य हम मन रखि परिबा ऑप्शन गुडी का होछि ऑप्शन ए डेसी डेराटो ना ऑप्शन बी इवान पी पावलोव ना ऑप्शन सी गुडोल्फ गोएक्ले ना ऑप्शन डी ब्राउनी एंड मोहानी तो ऑप्शन डी एठी परफेक्ट आंसर हे जो हमरो ब्राउनी एंड मोहानी ओके माहोनी परवर्ती क्वेश्चन आम देखा व्हिच आसन इज सुइटेबल टू क्योर लोडोसिस लोडोसिस गोटे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आम जानिछु जदि काइफोसिस आम कहबा एमिति थाए लोडोसिस एमिति थाए एटा गोटे मनुष्य जदि हुए ओके आ जदि आम कहबा स्कोलियोसिस तार जो बैकबोन एमिति थाए तो आम जदि कहबा सुइटेबल टू क्योर लोडोसिस को क्योर करिया पई परफेक्ट आंसर हे जिवो हमर सल्वासन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जदि हमको पचारि थाए जे काइफोसिस आमे केमती क्योर करि परबा ताले आमे चक्रासन कहि परिबा आ जदि हमको पचारि थाए जे स्कोलियोसिस रो क्योर पई कोनोसी आंसर ताले हबो ताडासन आमे यूज करि परिबा ओके तो ऑप्शन ए गला इठी करेक्ट आंसर परवर्ती क्वेश्चन आमे जिबा Question number 87. The objective of civil responsibility is achieved through civil responsibility जहाँ सामाजिक आमर दायित्व रही कहा द्वारा सबुठार बेस्ट अचीव करा जाई परिबो ऑप्शन गुडी का होची एजुकेशन फॉर गुड और वर्कमैनशिप गुड और वर्कमैनशिप पई शिक्षा देबा दरकार ऑप्शन बी एन इंक्वायरिंग माइंड ना ऑप्शन सी यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर आवर्स ना ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक लिविंग तो सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू डेमोक्रेटिक लिविंग ऑप्शन डी हे जिवो परफेक्ट आंसर परवर्ती क्वेश्चन आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 88 इन 2002 एशियन गेम्स वाज हेल्ड एट 2002 मसिया रे एशियन गेम केउठारे करा जायतला निश्चित भाबरे एशियन कंट्री रे निहाती करा जायथिबो तो ऑप्शन गुडी का हला ऑप्शन ए ब्यूसान ऑप्शन बी जाकार्ता ऑप्शन सी हैंगजो चाइना ना ऑप्शन डी टोक्यो जापान तो ऑप्शन ए इट इज परफेक्ट आंसर बुसान रे करा जायतला एशियन गेम 2002 रे परवर्ती क्वेश्चन हम देखिबा व्हिच मेथड इज अडॉप्टेड इन टीचिंग हाई जंप एमानक मधुर केउ मेथड को यूज करा जाय हाई जंप को सिखेबा पई ऑप्शन गुडी का होछि ऑप्शन ए होल मेथड ऑप्शन बी पार्ट मेथड ना ऑप्शन सी होल मेथड ऑप्शन डी इमिटेशन मेथड तो ये सब आमर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रो गोटे गोटे पार्ट आम कहि परिबा तो आमर जो हाई जंप थाए ताको साधारणतः होल मेथड साहाय्य आम टीच करिथाउ कारण गोटे जंपिंग जते सब कंटिन्यूअसली बहुत स्पीड गेम आम कहि परिबा होल मेथड आम यूज करू टीचिंग पई तो ऑप्शन ए हिजबो परफेक्ट आंसर परवर्ती क्वेश्चन आम देखिबा क्वेश्चन नंबर 90 POSD CORBE मीन्स तो यहाँ आमर प्लानिंग बजेटिंग जो चैप्टर अच्छी आमर ताठू आसी तो POSD CORBE रो जो फुल फॉर्म आम जदि जानी परिबा ताले ये आंसर आम बहुत सहज रे कर दे परिबा प्लानिंग ऑपरेटिंग सुपरवाइजिंग डायरेक्टिंग कॉम्बिंग ऑफ अच्छा यहाँ तो नुहे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सॉल्विंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिस्पोंडिंग बर्डनिंग एठी अछि एटा तो नुहे प्लानिंग ऑपरेटिंग आस जाय जे एठी एटा भी तो नुहे ऑप्शन डी हे जिवो करेक्ट आंसर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग जहाँ भी तार जो सीरियली अच्छी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग बजेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग
तो ऑप्शन डी हो परफेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन आम जा टिनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स इज कॉल्ड। तो गोटे छोट जो एयर सैक्स आम कहीपर ह्यूमन लंग्स प्रेजेंट अच्छी ताको आम कौन बोली कहू। ऑप्शन गुड़िक है ऑप्शन ए अल्वेओली, ऑप्शन बी ब्रोंकायोलिसिस ब्रोंकायल, ऑप्शन सी ब्रोंचिस ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो जमार भी हेनी। तो अल्वेओली आम कहू से जो छोट टिनी एयर सैक्स आमर लंग्स भितर अच्छी ताको अल्वेओली बोली कहू। ऑप्शन ए जोटाकू कि कोरोना जो कोविड भाइरस बेसी आक्रमण करे। परवर्ती क्वेश्चन आम देखा क्वेश्चन नंबर 92 लीडर इन ए ग्रुप डज नॉट डिपेंड ऑन डैश। जड़े नेता गोटे ग्रुप रे कहा ऊपर डिपेंड करती नहीं। ऑप्शन गुड़िक है ऑप्शन ए अथॉरिटेरियन अप्रोच, ऑप्शन बी रैपर्ट विथ इंडिविजुअल मेंबर्स, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर डिपेंड करती नहीं। अथॉरिटेरियन अप्रोच इज द राइट आंसर। लीडर इन ए ग्रुप डज नॉट डिपेंड ऑन ए अथॉरिटेरियन अप्रोच, सी तो निजे लीडर। ओके परवर्ती क्वेश्चन आम देखा व्हिच सिस्टम ऑफ द बॉडी इज नोन एज द बॉडीज कम्युनिकेशन सिस्टम। बॉडी रो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या कह जाए साधारणतः क्यों सिस्टम कह जाए। गोटे कन्फ्यूजन हो पारे सर्कुलेटरी सिस्टम जेहेतु चारिआडे व्यापी तो कम्युनिकेशन सिस्टम हो पारे जमार भी नुहे। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नुहे, स्केलेटल सिस्टम भी नुहे। ऑप्शन बी नर्वस सिस्टम इज द राइट आंसर। नर्वस सिस्टम इज अदरवाइज कॉल्ड एज द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। परवर्ती क्वेश्चन आम देखा क्वेश्चन नंबर 94 व्हिच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन गोटे मेंटल आम कहीपर एबिलिटी तार सिंपलेस्ट फॉर्म कौन। ऑप्शन गुड़िक हूँ ऑप्शन ए कॉन्सेप्शन, ऑप्शन बी अफेक्शन, ऑप्शन सी सेंसेशन, ऑप्शन डी परसेप्शन। परसेप्शन अफेक्शन कॉन्सेप्शन तो नुहे, सेंसेशन आम कहीपर। कॉग्निशन आम सेंस करवा हूँ आम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन। तो ऑप्शन सी हो परफेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन आम देखा टिके टॉप आसी क्वेश्चन किंतु बहुत भी टॉप नुहे, मॉडरेट विथ हार्ड। तो आम आशा करें निहाती सीबीटी एग्जाम रे बहुत हार्ड आसीबो। परवर्ती क्वेश्चन आम देखा क्वेश्चन नंबर 95 व्हाट डज आरएमपी मीन। आरएमपी रो माने कौन। ऑप्शन गुड़िक हूँ ऑप्शन ए रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ना ऑप्शन बी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ना ऑप्शन सी रिटायर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो केबे भी होबनी इठी। तो ये परफेक्ट आंसर हो आमर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो ऑप्शन बी हो परफेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन आम देखा फिल्म स्टूडियो इज ए डैश टाइप ऑफ टीचिंग एड। फिल्म स्टूडियो आम जो शूटिंग हुए जो सेटा क्यों प्रकार टीचिंग एड आम कहीपर। तो ऑप्शन गुड़िक है ऑप्शन ए को करिकुलर टाइप, ना ऑप्शन बी विजुअल टाइप टीचिंग एड, ना ऑप्शन सी ऑडियो टाइप अवश्य हो पारे विजुअल ऑडियो थाई पारे, ना ऑप्शन डी कम्युनिटी टाइप। तो फिल्म स्टूडियो को आम साधारणतः कम्युनिटी टाइप आम कहीपर। फिल्म स्टूडियो इज ए कम्युनिटी टाइप ऑफ टीचिंग एड। ओके परवर्ती क्वेश्चन आम देखा क्वेश्चन नंबर 97 डेकाथलॉन कंसिस्ट ऑफ। डेकाथलॉन जो आमर कंबाइन इफेक्ट जो इवेंट अच्छी सीटा केतेटा ट्रैक और केतेटा फील्ड इवेंट को लेकिन गठित। ऑप्शन गुड़िक हूँ 6 ट्रैक एंड 4 फील्ड इवेंट्स, ना ऑप्शन बी 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड इवेंट्स, ना ऑप्शन सी 3 ट्रैक एंड 7 फील्ड इवेंट्स, ना ऑप्शन डी 7 ट्रैक एंड 3 फील्ड इवेंट्स। तो परफेक्ट आंसर हो 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड इवेंट। 4टा ट्रैक इवेंट आउ 6टा फील्ड इवेंट को लेकिन डेकाथलॉन कंसिस्ट हुए। टोटाल 10टा थाए डेका। तो डेका आम साइंटिफिकली गोटे आम अक्षर नंबर आम कह मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका। तो डेका 10th रे आसे। तो डेका रू आप मन रखिए पेंटाथलॉन 5टा गेम को लेकिन गठित। एमती हेप्टाथलॉन भी हुए मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा 7टा इवेंट थाए तार हेप्टाथलॉन रे वुमेन मानक पई। ओके आम परवर्ती क्वेश्चन देखा द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईओसी। आईओसी कहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, आईओए जोटा अच्छे आमर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कह जाए। तो आईओसी रो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन केउठारे अच्छी। ऑप्शन गुड़िक है ऑप्शन ए यूएसए रे, ना ऑप्शन बी फ्रांस, ना ऑप्शन सी यूके, ना ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड रे अच्छी आमर हेडक्वार्टर आईओसी रो से प्लेस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन आम देखा
which type of blood cells defend the body against infection? तो केउं प्रकार ब्लड सेल आम बॉडी रे इन्फेक्शन हवा रु रोके डिफेंड करे तो ऑप्शन गुडी कहला ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पिकल्स, ऑप्शन डी रेड ब्लड कार्पिकल्स। तो ऑप्शन सी है जो इटी परफेक्ट आंसर डब्ल्यूबीसी डिफेंड करे आम बॉडी रे इन्फेक्शन हवा हमको रक्षा करे। परवर्ती क्वेश्चन आम देखिए क्वेश्चन नंबर 100 अंडर व्हिच टाइप ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी कम्स द बी कल्चर एंड फिशिंग। जो बी कल्चर और फिशिंग गोटे गोटे रिक्रिएशनल टाइप रो एक्टिविटी ये सब करिया पई मजा लगे तो यह केउं प्रकार रिक्रिएशनल एक्टिविटी पचारि क्वेश्चन ऑप्शन गुडी हला ऑप्शन ए सोशल एक्टिविटी, ऑप्शन बी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी, ऑप्शन सी नेचर एंड आउटडोर एक्टिविटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो एमान मध्यरु केउंटी नुहे ऑप्शन सी टी ही परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी नेचर एंड आउटडोर एक्टिविटी बी कल्चर एंड फिशिंग को आम कहीपर तो ऑप्शन सी हो परफेक्ट आंसर। तो ये आमर क्वेश्चन सरी जाइए मुझे आशा करमर ओडिया और इंग्लिश और पेडागोजी जो पार्ट आंसर की थी आपड़ी तो मुझे आशा कर एग्जाम भी बहुत भल हो बहुत भल स्कोर करूँ आ सीबीटी क्वालिफाई कर चाकरी करूँ। थैंक यू सो मच। जोटा कि आपनकर पीटी सेक्शन अच्छी पीटी सेक्शन पेडागोजी जोटा अच्छी से पेडागोजी विषय में ओनली आंसर गुड़ा में डिस्कस करवा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपनकर देला जोटा कि द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट इज कॉल्ड एज। एटा को आमे बेसिकली आमे कोन कहबा ना एटा को आमे पॉवर्टी एज बोली आमे कहबा। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कोला कि कहला दी स्कूल इज लाइक प्लेस फॉर ऑल स्पोर्ट्स एंड सोशल डेस्टिनेशन लाइक। देखो 102 रे आंसर कौन हम जोटा कि ऑल ऑफ दिस आर राइट आंसर हेबो। तापरे कौन कहूँ 103 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एटी नॉट देछि नॉट ए मेरिट ऑफ लर्निंग सेंटर अप्रोच ऑफ द लर्निंग। तेणु एटार कौन आंसर कौन हम जेहेतु नॉट अच्छी एट लर्नर कैन फाइंड इंटरेस्ट द लर्निंग एटा ठीक अच्छी इट फॉस्टर द लर्नर सेंस ऑफ कोऑपरेशन ये मध्य ठीक अच्छी एटा जोटा अच्छी आपनकर स्टूडेंट्स मोस्टली डिपेंड्स ऑन द टीचर ये गोटे आमर कौन होची ना लर्निंग सेंटर अप्रोच रो नुहे तेणु एटा सी होबार राइट आंसर। तापरे नेक्स्ट कौन कहला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड रो पॉजिटिव एक्सपेक्ट एटी कौन कहूची ना इट्स नीड मच मटेरियल्स फॉर द एग्जीक्यूशन एथरे अधिक मटेरियल्स एथरे हमर एग्जीक्यूशन पे दरकार एटा होची यार राइट आंसर जेटी बटी नॉट देछि तेनो डी होबार राइट आंसर। तापर कौन कहूची इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स विथ जोटा कि कहूची क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट एंड क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट एंड वैल्यू जजमेंट एंड ऑल ऑफ दिस। देखो एटा इवैल्यूएशन कौन गोटे बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आउ ताको आम जजमेंट मध्य करता तेणु यार आंसर कौन हम डी होबार राइट आंसर। तापर 106 टा कौन कहला ना 106 टा कहला इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट व्हिच एक्सपेक्ट ऑफ द प्रिडोमिनेटली टेकन ऑफ जोटा कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कथा कहला जोटा कि आपण मानकर ए केस रे आपण कोन हबो ना हमर टेकन केयर ऑफ द एनकरेजिंग स्टूडेंट एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स मान को एथरे एनकरेजमेंट करा जाय। तापर 107 लो आंसर कोन हबो ना 107 लो कहला कि एट द व्हाट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इट मोरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट विषय कह दी एट द रूल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी इंटरलाइजेशन हेल्ड ऑन वन ओन जोटा कि हमर एटा जोटा कि हमर इंटरलाइजेशन सोसाइटी एवं इंटरलाइजेशन कथा आसे जोटा कि हमर पोस्ट कन्वेंशनल ले हमर आसी जाउची। तापर कोन होची 108 टा कोन कहला फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द टूल यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द स्कोलास्टिक एरिया कथा कहला ए स्कोलास्टिक एरिया कथा कहला कोन जोटा कि सोशियोमेट्रिक टेस्ट होबार राइट आंसर। तापर आमर कौन कहला ना 109 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोकस्ड ऑन द कोलैबोरेटिव लर्निंग कथा कहिछि। देखो कोलैबोरेटिव लर्निंग डिस्कशन और डायलॉग एटी बोथ रहि जिवो बोथ ए एंड बी होबार राइट आंसर। तेणु 110 क्वेश्चन कहला व्हिच स्किल इज मेजर्ड थ्रू द रिकॉल टाइप आइटम्स। देखो बहुत पिला मते कहते ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहीं पढ़ा होची ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कौन सिलेबस रे अछि कि नहीं तेणु ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्वेश्चन एटा तेणु आर आंसर कौन हबो ए होबार राइट आंसर। तेणु 111 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी 111 नंबर क्वेश्चन अच्छी द बिगेस्ट ट्रीट ऑफ एडोलसेंस हेल्थ इज कॉल्ड एज जोटा कि रिक्सी बिहेवियर होबार राइट आंसर तेणु डी होबार राइट आंसर। तापर आपनकर कौन है ना 112 नंबर क्वेश्चन कौन कही ना अंडर व्हिच कैटेगरी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कम्स स्कूल क्लीननेस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज।
जोटा कि एटा आपनकर स्कूल प्रोटेक्शन डिजीज पे कोटा रही ना हेल्थ एरोसल प्रोग्राम जोटा कि आपनकर रही ना आमर 112 बी होबार आंसर। तेणु 113 क्वेश्चन समेटिव इवालुएशन प्रोवाइड स्कोप फॉर द लर्निंग इम्प्रूवमेंट। समेटिव इवालुएशन टा आमर कौन करथाय ना लर्निंग इम्प्रूवमेंट टा कर नथाय फॉर्मेटिव टा करिथाय। तेणु एटा आंसर कौन हम बी होबार राइट आंसर। तापर 114 नंबर क्वेश्चन देखो आपको मुझे ब्रीफली डिस्कस करूनी ओनली आंसर गुड़ा यहाँ कहीदे फर्दर जिते टाइम भी मुझे क्लीयरली आपको ब्रीफली डिस्कस करी कहीं ऑप्शन गुड़िक एलिमिनेट होची। तापर होची व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग भितर कौन चली ना लेक्चर मेथड के स्टूडेंट सेंटर ऊपर फोकस करा जाए ना यहाँ टीचर सेंटर वन वे और इफोर्ट फॉर द स्टूडेंट से आमर कौन रोची ना स्टूडेंट सेंटरटा ही यार आंसर रोची कारण ये नोट देती तेणु नोट देते स्टूडेंट सेंटर आमर आंसर हम। तब 115 नंबर क्वेश्चन कौन कौन व्हाट टू द चिल्ड्रेन बिगिन्स टू यूज अराउंड देयर सेकेंड ईयर ऑफ द लाइफ। देखो गोटे छोट पिलाटी जिते आम बिगिन्स यूज अराउंड द सेकेंड ईयर माने सेकेंड 2 वर्ष से कौन करता है ना बेसिकली से कौन करता है ना 2 वर्ड फर्स्ट वर्ड ही से कौन करता है ना प्रोनाउंस करता है। तापर कौन कौन तापर 116 नंबर आंसर कौन कहला द 3 मेजर एस्पेक्ट ऑफ द मोरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स। 116 नंबर जो 3टा एस्पेक्ट मोरल डेवलपमेंट 3टा एस्पेक्ट कौन रोचे ना इंडिविजुअल सोशल एंड सोसाइटी सी बार राइट आंसर। तापर 117 नंबर आंसर कौन कौन 117 नंबर क्वेश्चन हु सेड द ऑल द हाईएस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द माइंड ऑफ द एनालिसिस। देखो ये क्वेश्चन टा तथापि मु कन्फ्यूजन अच्छी तथापि एटार आर्मस्ट्रांग हो पारे यार आंसर तथापि एटा टिके मु कन्फ्यूजन अच्छी। तापर कौन कहला ना 118 नंबर क्वेश्चन कहला द मैनेजमेंट द स्कूल मैनेजमेंट कैन सोशलाइज द चाइल्ड थ्रो जोटा कि 118 नंबर आंसर कौन हो ना करिकुलम को बेस्ट कर मेथड ऑफ टीचिंग को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो आंसर कौन हम ना आंसर डी हम। तापर नेक्स्ट कौन कौन 119 नंबर क्वेश्चन कहला हु हैव एडवोकेट द वे टू द प्ले वे एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड जोटा कि 119 आंसर कौन कौन ना फ्रोबेल हबार राइट आंसर। तापर कौन कौन ना आमर एटा देला सिम्पोसियम इज ए जोटा कि आम फॉर्मल डिस्कशन पे यूज करता जोटा कि सिम्पोसियम इज ए फॉर्मल डिस्कशन। तापर रहला भेराइटी ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी आर यूज्ड फॉर जोटा कि आपंकर कहला ग्रुप लर्निंग पे यूज करा जाए स्मॉल ग्रुप लर्निंग पे इंडिपेंडेंट लर्निंग तर आंसर कौन हम ऑल ऑफ दिस हबार राइट आंसर। तर 122 नंबर क्वेश्चन कौन कहला 122 नंबर क्वेश्चन कहला कि बाय सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी मीन्स इंक्रीज द एबिलिटी एंड गेट एलोंग्स वेल विथ वन सेल्फ एंड अदर हु हैड गिवन दिस स्टेटमेंट जोटा कि आपण मानकर आंसर कौन हम ये आंसरटा आपंकर 122 ना सोरेनसन हबार राइट आंसर। तापर 123 नंबर क्वेश्चन कहला द वर्ड ऑफ पेडागोजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द जोटा कि आपण मानक बार बार कही जोटा कि ग्रीक वर्ड रो एटा बिलोंग्स करछि पेडागोजीटा ता मीनिंग्स होछि पाइदास। तापर कौन कौन ना आपंकर 124 नंबर क्वेश्चन व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग एनहांस इंटरपर्सनल स्किल सच एट अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन एंड टॉलरेंस एंड लीडरशिप जोटा कि 124 नंबर एटार आंसर कौन हम ना आंसर हम डी जोटा कि डिस्कशन मेथड। तापर कौन कौन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट अदर इज नॉन एज कौन जेहेतु 4 अच्छी मुझे आपने असेसमेंट 4 लर्निंग तेणु आंसर हम बी और आपंकर आंसर हम बी। तापर कौन कौन ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग रिक्वायर्डटा कौन बेस कर ना थ्रो आउट द लर्निंग प्रोसेस एंड ऑफ द यूनिट बिफोर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नॉन ऑफ द दिस। देखो एटार कौन हम जोटा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग कथा कही समेटिव इवैल्यूएशन एंड ऑफ द यूनिट ऑफ आर राइट आंसर। तापर 127 नंबर क्वेश्चन कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे टू मेजर एक्टिविटी लेवल ऑफ द इनफांट। 127 नंबर क्वेश्चन कौन कही 127 नंबर क्वेश्चन कही हाउ मच दे स्लीप हबार राइट आंसर जोटा कि इनफांटा अधिक कोड फॉलोइंग वे टू मेजर कौन अधिक मेजर कर इनफांट स्टेज केते परिमाण में स्लीप करुच्ची। तापर कौन रोची ना पार्टिसिपेंट ओरिएंटेड मॉडल इभालुएटिंग आर जोटा कि आपण मानकर 128 नंबर आंसर कौन हम क्लाएंट सेंटर हबार राइट आंसर। तापर कौन कौन द पर्पज ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन माने एंड ऑफ द कोर्स ग्रेड दिया जाए से नेक्स्ट हायर क्लास को मध्य प्रमोट करा जाए एवं तापर प्रोवाइड रैंक मध्य दिया जाए तेणु ये ऑप्शन नंबर डी हबार राइट आंसर। 130 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच टाइप्स ऑफ लर्निंग अप्रोच बेस्ड अपन द इलास्टिसिटी जोटा कि आपण मानकर एटा हम लर्निंग सेंटर हबार राइट आंसर। तापर 131 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना व्हिच अप्रोच इज द लर्निंग प्रोवाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट टू द लर्नर्स 131 आंसर जोटा कि लर्नर सेंट्रिक हबार राइट आंसर। तापर कौन कहला
ना लर्निंग सेंटर अप्रोच लेज एम्फासिस ऑन 132 कहा उपरे ना लर्निंग बाय डूइंग जोटा कि लर्निंग बाय डूइंग पिला करिके शिखिबा जोटा सेटा हमार राइट आंसर तापर कौन कौन द जॉब सैटिस्फैक्शन ऑफ द पीटी डिपेंड्स ऑन 133 क्वेश्चन जोटा कि एम्प्लॉयर हमार राइट आंसर तापर कौन 134 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देछि नॉट देले म आपन को बार बार भलो क्वेश्चन टा को पढ़िबे नॉट ए काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर द एडोलसेंस 134 रो आंसर होबा क्लोज द कॉन्टैक्ट पीरियड फॉर द डिस्कशन बी हमार राइट आंसर तापर 135 क्वेश्चन कहिछि which of these associate with the initially attach the infant or later life जोटा कि 135 आंसर कौन हम देखो तो लेस कंपेटेंट अच्छी हैज लेस मैच्योर फ्रेंड्स अच्छी लेस सोशल स्किल अच्छी तो आंसर कौन हम ऑल ऑफ दिस हमार आंसर तापर कौन कह 136 कही ना एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान डिसीजन फॉर द पार्ट ऑफ द कौन सेटा पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन जोटा कि प्लानिंग टा रही है कौन भी प्रोग्राम आम कौन भी आम प्लानिंग जो कौन प्रोग्राम आम एसोसिएट कले प्रथम प्लानिंग हूँ मोस्टली नीडेड से प्लानिंग हम 136 आंसर हम प्लानिंग 137 कौन कही ना व्हिच इज फॉलोइंग फैक्टर ऑफ द चाइल्ड गिविंग एविडेंस एंड इमोशनल एलिमेंट्स ऑफ हिम जोटा कि आप क्राई होबार राइट आंसर तापर कहला असेसमेंट इज द सेम एज इवालुएशन असेसमेंट अलग टर्म इवालुएशन अलग टर्म तेणु एटा फॉल्स ऑफ आंसर तेणु 139 क्वेश्चन कौन कही कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड बिकम्स फास्टर देन फॉलोइंग वेज 139 क्वेश्चन जोटा कि आपनकर एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ द पेरेंट पिला एक्टिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड मु आपन पॉजिटिव वर्ड देइथिले आपन माने कहिथिली कोन रहिले आपन ऑप्शन को एलिमिनेट करिवे को वर्ड देखंतु एक्टिव एठी रहिछि तेणु एक्टिव हबार राइट आंसर तेणु 140 रोची कौन ना एट व्हिच एज ऑफ द चाइल्ड रिकॉग्नाइज द साउंड ह्यूमन बीइंग गिवन द स्माइल टू पर्सन जोटा कि आप सेकेंड मंथ जोटा कि पिला सेकेंड मंथ रे ही पिला हसिबारे माने कैपेबल होता है तापर कौन रही ना व्हिच आर द डिफरेंट मेथड ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम टू द असेस फॉर द स्टूडेंट्स जोटा कि आपण मानकर 144 आंसर हम ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस आवर राइट आंसर तापरे आपण मानकर रही ना 142 क्वेश्चन कौन कहला ना हु विल द सुपरवाइजर ऑफ द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इन ए स्कूल जोटा कि आपण मानकर कौन रहा ना रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर जोटा कि यार आंसर हम कौन ना सी हमार राइट आंसर 143 कौन रही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ग्रेटेस्ट रोल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द डिप्रेशन जोटा कि 143 रही 143 आंसर कौन हम ना स्ट्रेसफुल लाइफ ऑफ इवेंट्स हमार राइट आंसर तापर 144 कौन कही ना स्टैंडर्डाइज्ड एंड पीरियडिकल ट्रेनिंग ऑफ द इवैल्यूएट कमिंग्स अंडर कौटारे आमर स्टैंडर्डाइज्ड एंड पीरियडिक ट्रेनिंग आसी 144 आंसर कौन हम ना प्रोसीड्यूर ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ आवर राइट आंसर तापर 145 रो आंसर कौन हम पेडागोजी जनरली रेफर्स टू द पेडागोजीटा कौन कर ना ए सिस्टमेटिकल प्रोसीड्यूर ऑफ द टीचिंग को सिस्टमेटिकली प्रोसीड्यूर रखुची आंसर हम सी हमार राइट आंसर तापर 146 रोची द टर्म रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस एंड डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग जोटा कि करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ आवर राइट आंसर तापर 147 रोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट टू बी adopted suggestion of the overcomes and demerits of the demonstration method ऊपर रिलेटेड अछि 147 demonstration followed by the discussion आर आंसर कौन हम आंसर हम जोटा कि डिमेरिट्स कथा देछि तेणु डिमेरिट्स आर डी हमार राइट आंसर तापर 148 क्वेश्चन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाइल द टेकिंग एटा क्वेश्चन टा विजिबल होनी गोल ऑफ द प्रोग्राम ऑफ प्लानिंग जोटा कि आपण मानकर 148 क्वेश्चन आपण मानकर एटा हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स क्वेश्चन टा देखंतु पूरा क्लियरली मते विजिबल होनी तेणु ये क्वेश्चन टा मुझे निजे डाउट रही क्वेश्चन टा जदि भी का पाखे थिबो मते आपण माने टेलीग्राम रे मते सेंड करि पारि मोर आंसर आपन को कहि देबी तेणु नेक्स्ट कौन कहला ना किंडरगार्टन मेथड ऑफ द टीचिंग इज एसोसिएट विथ किंडरगार्टन मेथड का सहित एसोसिएट अछि ना फ्रोबेल जोटा कि सी हमार राइट आंसर तापर लास्ट क्वेश्चन जोटा कि रही ना फिजिकल डिजेबल स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइड सेपरेट फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम देखो यहाँ को आमर रिजेक्टेड कराई कारण फिजिकल डिजेबल स्टूडेंट्स एवं नॉर्मल स्कूल भी पाठ पढ़ी पारे कारण आमर कौन ना सब प्रकार फैसिलिटी प्रोवाइड करा जायछि तेणु एटा को रिजेक्ट कराई कहले फिजिकल डिजेबल स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइड सेपरेट फिजिकल एजुकेशन केबे सेमानो सेपरेट करा जाई नाही
यही थिला आपण मानकर पीटी सेक्शन लो आपण मानकर पेडागोजी 50 क्वेश्चन थिला तेणु एटा मु एमती आंसर आपण चेक करे पे आपण मानको सेंड कली परे याकु मु ब्रीफली डिस्कशन कर देबी काहे कि ऑप्शन गुडी को एलिमिनेट हैला थैंक यू।